We are starting with our presentation. Good evening, parents, and good evening, students. We thank you all for joining in our session today. We will take some time to guide you through with the process and with the requirements and do's and don'ts for D25. आप लोगों से हम करीब आधा घंटे के आसपास प्रेजेंटेशन से के थ्रू बातें करेंगे और उसके बाद प्रेजेंटेशन के एंड में हम एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करेंगे। आप लोगों के कोई भी प्रश्न अगर हैं तो आप चैट विंडो में लिख सकते हैं। हम प्रेजेंटेशन के एंड में उसमें 1 by 1 समय रहते उन पर डिस्कशन करेंगे। मैं अनुज कुमार और मैं अमाया एजुकेशन एंड द राइट एडमिशन में से हूँ और आई एम अ करियर नीट काउंसलर। मुझे पिछले 15 सालों से नीट की काउंसलिंग का एक्सपीरियंस है। और आज हमारे साथ में हैं श्री करुण सिंगला जी, जो डायरेक्टर अमाया एजुकेशन एंड द राइट एडमिशन के हैं और ये चंडीगढ़ ऑफिस से हैं और इनको स्वयं 16 साल से भी ज्यादा का नीट की काउंसलिंग का एक्सपीरियंस है। और इनके साथ आज ज्वाइन करेंगे हमें श्री विशाल कांत रंगा, जिनको करीब 12 साल का नीट की काउंसलिंग का एक्सपीरियंस है। तो मैं इसके साथ ही इनवाइट करना चाहूंगा करुण सिंगला जी को, और जो अपनी ऑडियंस को संबोधित करेंगे। करुण सर, ओवर टू यू प्लीज। थैंक यू अनुज जी, बहुत अच्छी बातें बोली आपने हमारे बारे में। तो आई थिंक आई एम ऑडिबल, सो मैं अभी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने लगा हूं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हम जो भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं आज आपको, वो हमारी नीट की काउंसलिंग जो होनी है 2025 में, जो इस साल होनी है, उसमें क्या क्या प्रोसीजर्स आपको फॉलो करने हैं, क्या होगा, वो सारी चीजों की जानकारी देंगे। बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज है, इसमें हम कुछ आपको अपना लास्ट ईयर की कुछ क्राइटेरिया, कुछ कट ऑफ्स देंगे, कुछ आपको एग्जांपल्स बताएंगे कि क्या होना है, क्या नहीं होना, क्या गलतियां होती हैं जो आपको नहीं करनी है, और जो भी आपका उसके अलावा प्रश्न होगा आप हमसे साथ साथ पूछ सकते हो। सो नमस्कार, मैं करुण सिंगला, द राइट एडमिशन एंड अमाया एजुकेशन से। तो मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने लगा हूं। सो सबसे पहले तो बहुत अच्छी एक न्यूज आज आई है, रफली 2-3 घंटे पहले, कि नीट की काउंसलिंग का शेड्यूल आ गया है, जो कि बहुत देर से अवेटेड था। तो आई सपोज आप सबने देख लिया होगा, एमसीसी जो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी है, जो पूरे इंडिया की काउंसलिंग को मैनेज करती है, उन्होंने 2 अपने शेड्यूल भेजे हैं। एक तो एमसीसी का जो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी खुद कंडक्ट करेगी, जिसमें ऑल इंडिया कोटा और डीम्ड यूनिवर्सिटी आपको बोल सकते हो। साथ साथ उन्होंने एक स्टेट का भी रूल भेजा है कि किस स्टेट ने किस जगह कैसे पार्टिसिपेट करना है, राइट। तो मैं इससे पीछे वाली स्लाइड पे अनु सर प्लीज। सो अगर आप देख रहे होगे तो ये सबसे पहले जो काउंसलिंग है ये एमसीसी की है, फाइन। एमसीसी में राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 एंड स्टे वैकेंसी राउंड, 4 राउंड होते हैं अमूमन। कई बार अगर स्टे वैकेंसी राउंड में भी सीटें बच जाती हैं तो एक स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड भी होता है, वो टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्म होता रहेगा, फाइन। जैसे कि अभी कोर्ट के वेडिक्ट अभी मंडे आना है, तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि अब वो केस डिसमिस ही होगा, क्योंकि अगर एमसीसी ने काउंसलिंग का शेड्यूल निकाला है तो कुछ सोच समझ के निकाला होगा। तो 21 जुलाई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, एमसीसी का रजिस्ट्रेशन करना है, और 22 जुलाई से ही आपकी चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट होगी, फाइन। 31 तारीख को रिजल्ट आएगा और 1 तारीख से 6 अगस्त को आपको ज्वाइन करना होगा, और 12 अगस्त से अगला राउंड शुरू हो जाएगा। तो आप अपना पूरा डिटेल्ड इसमें देख सकते हो फॉर ऑल इंडिया कोटा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। ये जो मैं आपको बोल रहा था कि अगर आप देख रहे होगे तो 3rd कॉलम में ऑल इंडिया कोटा डीम्ड एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट कैंडिडेट डाटा बाय एमसीसी। जो भी कैंडिडेट एमसीसी मतलब मेडिकल काउंसलिंग कमेटी में राउंड 1 में ज्वाइन हो जाएंगे, उसका डेटा 7 और 8 अगस्त को ऑल इंडिया के सभी स्टेट्स में एमसीसी पब्लिश करेगी, फाइन। अगर आपने सपोज वहां पे एडमिशन लिया,
आप अपनी आपकी स्टेट को वो पता होगा कि आपने एमसीसी में राउंड 1 में कोई कॉलेज उठा लिया है। फाइन। साथ साथ स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी 30 जुलाई से 6 अगस्त तक, और उसकी जो ज्वाइनिंग का लास्ट डेट है वो 14 अगस्त है। तो मोटा मोटा अगर हम राउंड 1 की बात करते हैं तो राउंड 1 में ऑल इंडिया और स्टेट दोनों की लगभग 15 अगस्त तक सारी एडमिशन क्लोज हो जाएंगी राउंड 1 की। मोटा मोटा आज अगर 12 तारीख है तो अगले एक महीने में ऑल इंडिया का राउंड 1 और हिंदुस्तान की सभी स्टेट्स का राउंड 1 कंप्लीट हो जाएगा। इस चीज को आपने ध्यान रखना है। स्टेट हमेशा ऑल इंडिया को फॉलो करेगी। पहले ऑल इंडिया का राउंड 1 होगा, फिर स्टेट का राउंड 1 होगा, फिर ऑल इंडिया का राउंड 2 होगा, फिर स्टेट का राउंड 2 होगा। तो इस तरीके से होगा। और इसमें अगर आप देख रहे होगे तो लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग 3 अक्टूबर है किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। इसका मतलब 3 अक्टूबर को रात को 12 बजे हिंदुस्तान के सभी मेडिकल कॉलेज का पोर्टल क्लोज हो जाएगा। जो भी हिंदुस्तान में एडमिशन होगा वो 3 अक्टूबर तक ही पॉसिबल है। अब आप देख रहे होगे नीचे 1 सितंबर को सेशन स्टार्ट होना है। ज्यादातर सेशन राउंड 2 की काउंसलिंग के बाद शुरू हो जाता है। उसमें क्या होता है कि मेजरली 70-80% एडमिशन हो चुके होते हैं, तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा जल्दी होती है अपना स्टार्ट करने की बैच। फाइन। अगर आपका एडमिशन राउंड 3 या राउंड 4 में भी होता है तो भी आपको कोई वरी करने की जरूरत नहीं है। फाइन। आपको मान लो सपोज आपका राउंड 3 में होता है, मान लो आप 15 सितंबर को एडमिशन होता है, तो भी कोई ऐसी बात नहीं है, आप अपने कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हो। राउंड 3 में बस यही है कि अगर आपको जो कॉलेज मिल गया, आपने जिस दिन ज्वाइन करने जाना है उसी दिन आपने हॉस्टल मेस वगैरह लेके उसी दिन वहीं पे कॉलेज में रह जाना है। ज्यादातर राउंड 1 में क्या होता है कि आप पहले जाओगे और ज्वाइनिंग करोगे और वापस घर आ जाओगे। 1 सितंबर से 1-2 दिन 3 दिन पहले आप कॉलेज में जाके ज्वाइन करोगे, अपना हॉस्टल वगैरह लोगे और 1 तारीख से क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो अगर राउंड 1 और राउंड 2 में होता है तो आप मतलब 1 सितंबर से ही अपनी बैच स्टार्ट कर लोगे। अदरवाइज राउंड 3 और 4 में होता है तो बाद में भी हो जाएगा, उसके लिए कोई बहुत ज्यादा वरी नहीं करनी। तो डेट ऑफ सेशन एकेडमिक सेशन 2025 विल बी स्टार्ट ऑन 1 सितंबर। नेक्स्ट स्लाइड। जो मैंने अभी पहले बताया कि एमसीसी का जो अभी शेड्यूल आया है उसमें बेसिकली नीट की काउंसलिंग कैसे होगी। नीट की काउंसलिंग दो तरीके की होगी, एक तो ऑल इंडिया और दूसरा स्टेट काउंसलिंग। फाइन। ऑल इंडिया में हिंदुस्तान के सभी गवर्नमेंट कॉलेज की 15% सीटें होती हैं और 100% सीटें होती हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी की। फाइन। इसको ध्यान रखिएगा। और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे आईपीयू है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, तो इसकी भी 100% सीटें ऑल इंडिया द्वारा कंडक्ट एडमिशन होती है। जैसे कि अगर हम बात करें एम्स दिल्ली, तो एम्स दिल्ली अगर दिल्ली में भी है तो इसमें दिल्ली के रेजिडेंट का या दिल्ली का कोई कोटा नहीं है। सारी की सारी सीटें ऑल इंडिया द्वारा भरी जाएंगी, कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। मान लीजिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, फाइन, वो यूपी में है, लेकिन उसमें यूपी का कोई कोटा नहीं है इट्सेल्फ। वहां की सारी सीटें ऑल इंडिया कोटा द्वारा भरी जाएंगी। तो दैट इज ऑल इंडिया काउंसलिंग। उसके बाद होती है स्टेट काउंसलिंग। स्टेट काउंसलिंग में जो भी स्टेट है, मान लीजिए सपोज आप बात करते हैं केजीएमसी, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में, तो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज की अगर 150 सीट है तो 150 में से 15% सीटें जैसे कि 22 सीटें 22 सीट्स ऑल इंडिया कोटा द्वारा भरी जाएंगी और 128 सीट स्टेट काउंसलिंग द्वारा भरी जाएंगी जो कि 15%। तो अगर आप बेसिकली जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपको 2 फॉर्म भरने होंगे, एक ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए और एक स्टेट काउंसलिंग के लिए। स्टेट में आपको 15% 85% सीटें गवर्नमेंट की चॉइस फिलिंग के लिए मिलेंगी, साथ में उस स्टेट का 100% प्राइवेट कॉलेज। ये ध्यान रखिएगा। कई बार मान लीजिए आप यूपी से बिलोंग करते हो, अगर आपने हरियाणा का कोई कॉलेज लेना है तो लोगों के मन में ये डाउट होता है कि क्या हमें ऑल इंडिया का फॉर्म भरना है या हरियाणा का फॉर्म भरना है। तो आपने ध्यान रखना है कि अगर वो स्टेट कॉलेज है तो आपको हरियाणा का फॉर्म भरना है डीएमईआर का, ना कि आपको ऑल इंडिया का। ऑल इंडिया का फॉर्म तभी भरना है अगर आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी लेनी है। डीम्ड यूनिवर्सिटी अगर मान लीजिए हरियाणा में मुलाना है, एमएमयू मुलाना, अगर मुलाना लेना है तो आपको ऑल इंडिया के थ्रू जाना होगा। अगर आपको मान लीजिए आदेश अंबाला लेना है तो आपको डीएमईआर का फॉर्म भरना होगा जो कि हरियाणा स्टेट से है। भाई ये 2 तरह की काउंसलिंग होती है, ऑल इंडिया एंड स्टेट।
नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एमसीसी की काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट करना है, क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो सभी एम्स, इंडिया के ऑल एम्स है जो, वो एमसीसी की काउंसलिंग में होंगे। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोटा होता है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी, अगर आपने +1 +2 दिल्ली से किया है या आप रेजिडेंट दिल्ली के हो, तो आपको 85% डीयू की जो सीट्स हैं वो भी एमसीसी की काउंसलिंग में मिलेंगी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, डीयू का अलग से कोई फॉर्म नहीं आएगा। फाइन, आईपीयू का आता है अलग से फॉर्म, लेकिन डीयू का कोई फॉर्म नहीं आएगा। उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जैसे मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको बताया था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये दोनों ही ऑल इंडिया एमसीसी द्वारा भरी जाएंगी। और कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जैसे जिपमर हो गया, एएफएमसी हो गया। एएफएमसी, जिपमर, इन सब की सीट्स भी एमसीसी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट होती हैं। ये अलग से कोई अपना फॉर्म नहीं निकालता कोई कॉलेज, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद स्टेट के सभी 15% कॉलेज, डीम्ड यूनिवर्सिटी 100% सीटें, और ईएसआईसी कोटा, ये भी आपका एमसीसी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट होगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो जैसे कि हमने 2024 की कुछ कट ऑफ आपको इसमें शो हो रही होगी। 15% ऑल इंडिया कोटा की जो सीट्स होती हैं, उसमें जो टॉप मोस्ट कॉलेज हैं तो वो कैसे हैं, जैसे वीएमएमसी है दिल्ली में। फाइन, आफ्टर एम्स, ये बहुत ही ज्यादा, मतलब प्रोडक्ट ऐसा है जो लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अगर आपका ऑल इंडिया रैंक 141 पे पिछले साल खत्म हुआ था, तो रफली अगर आपका ये स्कोर है तो आपको ये मिल जाएगा। एमएएमसी मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज 151 पे हो गया, जैसे यूसीएमसी हो गया 390, ये सब रैंक लिखे हुए हैं। फाइन, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे केजीएमसी लखनऊ है, बहुत अच्छा कॉलेज है, अगर आपका 2000 रैंक है तो आपको ये कॉलेज मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है। आईजीएमसी शिमला हो गया 3300 रैंक पे। आरयूएचएस जयपुर है, बहुत अच्छा कॉलेज है, अगर आपको जयपुर में एडमिशन लेना है तो एसएमएस जयपुर, आरयूएचएस जयपुर, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, बहुत अच्छा कॉलेज है। उसके बाद पीजीआई रोहतक हो गया। पीजीआई रोहतक के लिए ध्यान रखिएगा, इसमें ऑल इंडिया, इसमें बॉन्ड है 5 ईयर का सर्विस बॉन्ड, उसको सोच समझ के लीजिएगा। उसके बाद जैसे राम मनोहर लोहिया लखनऊ में बहुत अच्छा कॉलेज है, आरएमएल, तो इसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आपका रैंक 4000 के आसपास है तो आपको मिलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। तो ये कुछ बेसिकली कुछ टॉप मोस्ट कॉलेज हैं। फाइन, अगर हम लास्ट ईयर की कॉलेज की बात करें, लास्ट ईयर में जो राउंड 3 में 24,842 रैंक पे एक कॉलेज मिला था, गवर्नमेंट कॉलेज। फाइन, तो मुझे लगता है कि इस साल अगर थोड़ी सी सीट बढ़ भी जाती है तो 27,000 28,000 रैंक अगर आपका है तो आपके बहुत ज्यादा चांस है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो इस चीज को ध्यान से करिएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अनुज जी, दिल्ली के लिए प्लीज। तो अब हम बात करेंगे दिल्ली के कॉलेजेस की, कि दिल्ली के कॉलेजेस में क्या क्या कॉलेजेस हैं और उनकी अगर काउंसलिंग में हमें पार्टिसिपेट करना है तो कैसे पार्टिसिपेट करना है। जब हम दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली एक बहुत ही स्पेशल केस बन जाता है कि यहाँ पे बहुत छोटा सा स्टेट है और यहाँ पर वैरायटी ऑफ कॉलेजेस बहुत ज्यादा हो जाती हैं। यहाँ पर 2 यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें एक इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है और एक दिल्ली यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर एक एम्स भी है और यहाँ पर एक डीम्ड यूनिवर्सिटी भी है जो कि हमदर्द है। तो हमें पहले ये निर्धारित करना है कि हम किस कॉलेज में एडमिशन चाह रहे हैं और उसके हिसाब से फिर हमें ये टारगेट करना है कि इनमें हम कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो अगर मेरा टारगेट कॉलेज कोई ऐसा है जो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, कौन कौन से हैं वो कॉलेज? एसीएमएस आर्मी कॉलेज, बाबा साहेब अम्बेडकर, एनडीएमसी, वर्धमान महावीर जिसको हम सफदरजंग के नाम से भी जानते हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी जिसको हम राम मनोहर लोहिया के नाम से भी जानते हैं। अगर मेरा कोई टारगेट कॉलेज इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का है, तो अगर मेरा दिल्ली का स्टेट कोटा है तो मुझे इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का अलग से फॉर्म भर के उसकी अलग से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। अगर मेरा दिल्ली कोटा नहीं है तो मुझे सिर्फ 15% सीट में यहाँ पे पार्टिसिपेशन का मौका मिलेगा, जो कि एमसीसी के थ्रू मुझे यहाँ पे पार्टिसिपेट करना होगा। दूसरा एग्जाम्पल है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के कॉलेजेस। इसमें 3 कॉलेजेस आते हैं, एमएएमसी, मौलाना आजाद, यूसीएमएस और लेडी हार्डिंग। अगर मेरा दिल्ली का कोटा है तो मैं इन तीनों कॉलेजेस की 85% सीट्स में पार्टिसिपेट कर सकता हूं, और उसकी पार्टिसिपेशन के लिए, जैसे करुण जी ने पहले बताया था, कोई अलग से फॉर्म नहीं आता।
इसकी काउंसलिंग हमें एमसीसी के फॉर्म के साथ ही करनी होती है। जब हम एमसीसी का फॉर्म भरेंगे तो वहां पर एक ऑप्शन आएगा, डू यू ऑल्सो वांट टू क्लेम दिल्ली कोटा और डू यू ऑल्सो वांट टू पार्टिसिपेट इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कॉलेजेस। तो हमें वो चेक करना है अगर हम दिल्ली कोटा क्लेम कर रहे हैं और ये कॉलेज हमारे टारगेट पे हैं। अगर वो हम चेक नहीं करते हैं तो ये कॉलेजेस स्टेट कोटा के लिए हमारे लिए नहीं ओपन होंगे। अगर मेरा दिल्ली का कोटा नहीं है तो आई कैन ओनली पार्टिसिपेट इन 15%, और उसके लिए मुझे रेगुलर एमसीसी काउंसलिंग से ही आना होगा। एम्स के लिए जैसे करुण जी ने बताया है, एम्स में कोई डोमिसाइल नहीं है, यहाँ पे सारी ओपन सीट्स होती हैं और इसकी काउंसलिंग एमसीसी की ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग से होती है, और हमदर्द की जो काउंसलिंग है वो भी ऑल इंडिया कोटा की एमसीसी काउंसलिंग से ही होगी। अब बात करते हैं कि क्या ट्रेंड्स रहे थे पिछले साल अलग अलग कैटेगरीज में दिल्ली के कॉलेजेस में। ये जो हमारी स्क्रीन पे इस समय हमने कट ऑफ लिखी हुई हैं, ये ईयर 2024 की दिल्ली के गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ है, और ये स्टेट काउंसलिंग में जो कट ऑफ देखी गई वो कट ऑफ है। सो बेसिकली जो बच्चे दिल्ली का कोटा क्लेम करके इन कॉलेजेस में एडमिशन टारगेट कर रहे हैं, ये उनके लिए रेलेवेंट है। तो जैसे हम देख सकते हैं कि वर्तमान इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में वर्तमान महावीर सबसे पहले भर जाता है। जनरल में करीब करीब 1480-1500 के आसपास इसकी रैंक पे ये भर चुका था। ओबीसी और एससी कैटेगरीज में थोड़ी सी रैंक और नीचे जाती है। वर्तमान महावीर के बाद फिर अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज भरता है, उसके बाद बाबा साहिब अम्बेडकर, और फिर एनडीएमसी। ये हमें जनरल ट्रेंड देखने को मिलता है। एक चीज हमें यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि कुछ सीट्स यहाँ पे मॉपअप राउंड में एलोकेट हुई थी। हम हमेशा बच्चों को ये सलाह देते हैं कि जो मॉपअप राउंड के जो रिजल्ट्स है हम उसे ट्रेंड ना माने। ट्रेंड हमारे राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के ही ट्रेंड्स हम मान सकते हैं। मॉपअप राउंड या स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अगर कोई हमारी सीट आ रही है तो वो एक ट्रेंड नहीं दर्शाती, वो एक पॉसिबिलिटी दिखाती है कि शायद यहाँ पे एक सीट खाली हो गई थी तो ये बच गई थी। अदरवाइज हमारे लिए शुरू के राउंड्स के जो कट ऑफ है वही हमें देखने रहेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एमएएमसी सबसे पहले भरने वाले कॉलेज में से एक है, उसके बाद यूसीएमएस और फिर लेडी हार्डिंज। तो देखने की बात यह है कि यदि आप दिल्ली का कोटा क्लेम कर रहे हैं और आपकी रैंक इज समवेयर अराउंड 6000-6500 इन जनरल कैटेगरी, तो आपके चांसेस दिल्ली के गवर्नमेंट कॉलेजेस में बनते हैं। अगर उससे आपकी रैंक ज्यादा होती है 7000-8000, तो आपके चांसेस उसी हिसाब से थोड़े दिल्ली के गवर्नमेंट कॉलेजेस में कम हो जाते हैं। तो जब हम दिल्ली के कॉलेजेस को अपनी काउंसलिंग के लिए टारगेट करेंगे तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। विशाल सर, यूपी स्टेट काउंसलिंग आपका है। Thank you, Anuj sir, and I hope I'm audible to everyone. हाँ जी। So सबसे पहले लाइक जो यूपी की काउंसलिंग है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हर एक कैंडिडेट के लिए। लाइक जिसकी होम स्टेट है उसके लिए तो वो इम्पोर्टेंट है ही है। प्लस आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है ना। तो जो यूपी की काउंसलिंग है वो हर एक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक जिसकी होम स्टेट है उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, क्योंकि उसको गवर्नमेंट कॉलेज अगर लेना है 85% कोटा के लिए तो वो तभी ले पाएंगे अगर वो अपनी स्टेट काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। प्लस यूपी की काउंसलिंग इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो बच्चा लाइक प्राइवेट के स्कोर रेंज में आता है, यानी कि जिसका गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट नहीं हो रहा, यानी कि कोई भी ऐसा बच्चा जो 280, 290, 300 ऑनवर्ड स्टिल 500 के स्कोर रेंज में है, तो उन सब बच्चों के लिए प्राइवेट कॉलेजेस का एक ऑप्शन रहता है, और उसमें यूपी एक सबसे इकोनॉमिकल ऑप्शन रहता है। आज फीस बढ़ने के बाद भी इस स्कोर रेंज के अंदर ये सबसे एक इकोनॉमिकल ऑप्शन बनकर सामने आता है। सो सबसे पहले हम यूपी का ही देखते हैं कि इसकी जो काउंसलिंग है वो कंडक्ट कौन करवा रहा है। तो दैट इज बीइंग कंडक्टेड बाय यूपी डीजीएमई। तो आपको जितनी भी अपडेट्स मिलेंगी, लाइक जो भी आपको यूपी की काउंसलिंग का कभी भी कोई अपडेट चाहिए तो आपको यूपी डीजीएमई की वेबसाइट पर जाना है, सारी अपडेट्स आपको वहीं पर मिलेंगी। अभी रिसेंटली जो फीसेस इंक्रीज हुई थी उसकी भी सारी जानकारी वहीं पर दी गई थी। अप्रोक्सीमेटली 2000 रुपए की आपकी एक रजिस्ट्रेशन फीस लगती है विच इज नॉन रिफंडेबल।
काउंसलिंग की डेट्स अभी आ जाएंगी बहुत जल्दी आपको, लाइक जो नोटिसेस है वो आपको हो सकता है कल से या परसों से देखनी शुरू हो जाए कि वो कैसे कैसे निकालते हैं। और अगर आप वहां के प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, आई विल रिपीट अगेन, कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो 270, 280, 290, 300 या अप टू 500 के स्कोर रेंज में है और प्राइवेट कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं, तो वो यूपी को जरूर कंसीडर करें। वहां पर जब आपको पार्टिसिपेट करना है तो पार्टिसिपेशन के टाइम पे बिफोर द चॉइस फिलिंग आपको 2 लाख रुपए का एक सिक्योरिटी डिपॉजिट वहां पर पे करना होगा। ये आपकी फीस में एडजस्ट नहीं होता, अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो ये आपको बाद में वापस मिल जाएगा लगभग अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 महीने के बाद। बट अगर आप यूपी डोमिसाइल होल्डर हैं और आप वहां के गवर्नमेंट कॉलेजेस को टारगेट करते हैं तो आपको 30,000 रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट वहां पर पे करना होगा। गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो लगभग 44 गवर्नमेंट कॉलेजेस है विद 5,350 सीट्स और आने की उम्मीद है। प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो लगभग 39 गवर्नमेंट कॉलेजेस प्राइवेट कॉलेजेस हैं विद 6,700 सीट्स और सीट्स भी बढ़ने की उम्मीद है। ये एक ओपन स्टेट है। ओपन स्टेट का बहुत ही एक सिंपल सा मीनिंग है कि जहां पर अदर स्टेट के बच्चे आकर भी वहां के प्राइवेट कॉलेजेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दैट इज एन ओपन स्टेट। यहाँ पर किसी भी तरह का एनआरआई कोटा नहीं है, यानी कि अगर आप एक्चुअल एनआरआई हैं या आप स्पॉन्सर्ड एनआरआई हैं, आप यहाँ पर एंटरटेन नहीं होंगे। बजट रेंज की बात करें तो 65 ऑनवर्ड्स ऑप्शंस निकलने शुरू होते हैं और हायर एंड पर देखें, यानी कि जैसे माइनॉरिटी के कुछ कॉलेजेस हैं वहां पर अगर हम जाएं तो बजट 1 CR तक भी आता है। बट अगर मैं एवरेज बजट की बात करूं यहाँ पर तो लगभग 65 लाख से 75 लाख के बीच में आपको बहुत बढ़िया कॉलेजेस के ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। मूविंग अहेड, मैं आपको यहाँ पर जो कट ऑफ्स है ना वो एक बार आपको शो देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए लाइक अभी जो हम आपके साथ, आपने पीछे भी देखा होगा, तो हम आपके साथ जो भी कट ऑफ शेयर कर रहे हैं वो हम कुछ रेलिवेंट गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ शेयर कर रहे हैं। बट आपको हम अभी थोड़े टाइम बाद एक कम्युनिटी का लिंक भी देंगे, तो आप हमारी कम्युनिटी अगर ज्वाइन करते हैं तो वहां पर आपको गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड और बहुत ही डिटेल्ड कट ऑफ देखने को मिलेगी। लाइक जैसे यहाँ पर तो कट ऑफ का मतलब क्या है, यानी कि सबसे कम नंबर वाले कौन से बच्चे को किस कॉलेज में एडमिशन मिला था। बट जब आप हमारी कम्युनिटी में आएंगे तो वहां पर आपको सारी डिटेल्ड कट ऑफ मिल जाएगी, यानी कि राउंड 1 में क्या थी, राउंड 2 में क्या थी, राउंड 3 में क्या थी, विद स्कोर एंड विद रैंक। तो डू ज्वाइन आवर कम्युनिटी ऑल्सो, है ना, वहां पे आपको लिंक आ जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि लाइक डिफरेंट कॉलेजेस की कट ऑफ दी हुई है हमें। अब अगेन अनुज सर ने वो पॉइंट आपके साथ डिस्कस भी किया था कि जरूरी नहीं है, लाइक बहुत सारे कैंडिडेट्स को लगता है कि अगर हम बहुत लेटर राउंड्स तक वेट करेंगे तो हमें बहुत बेहतर ऑप्शन मिलेगा, या पहले राउंड में अगर जो ऑप्शन मिल रहा है वो शायद बेहतर ना हो, उसको छोड़ देना ही सही होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता। हर कैटेगरी का, हर कॉलेज का एक अलग ट्रेंड होता है जो आपको देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जैसे मैं केजीएमसी की बात करें, केजीएमयू की बात करें, तो यहाँ पर जनरल के अंदर, एससी के अंदर, एसटी के अंदर राउंड 3 के अंदर सबसे लोएस्ट कट ऑफ गई थी। बट अगर बीसी की बात करें तो राउंड 2 में ही सबसे लोएस्ट कट ऑफ गई थी, यानी कि अगर बीसी के बच्चे ने राउंड 2 में जिसने इस रैंक पर एडमिशन ले लिया उसको मिल गया, उसके बाद कट ऑफ नीचे नहीं गई, उसके बाद ज्यादा मार्क्स वाले बच्चों की एडमिशन नहीं ली, है ना। और अगर आप अलग अलग उसको देखेंगे, जैसे कि LLRM है जो मेरिट में है, आप उसको चेक करिए कि एससी की राउंड 1 में सबसे लोएस्ट कट ऑफ है ना, और बाकी सब कैटेगरीज की राउंड 3 में सबसे लोएस्ट कट ऑफ है। तो कभी भी आप जेनरिक होकर मत डिसीजन लीजिए कि लेटर राउंड्स में जाएंगे तो इससे भी बेहतर ऑप्शन मिल जाएगा। हो सकता है कि जो आपको अभी राउंड 1 में ऑप्शन मिल रहा है वही आपका सबसे बेहतर ऑप्शन है, तो उसको बहुत ध्यान से आपने मतलब कैरी करके आगे लेके जाना है। जेनरिक रूल सब पर अप्लाई नहीं होता। जो लास्ट गवर्नमेंट सीट यूपी के अंदर मिली थी, दैट वाज एट 28,798 रैंक, दैट वाज फॉर जनरल। 29,000 के अप्रोक्सीमेट रैंक पे बीसी को मिली थी, 1,84,000 के रैंक पर एससी को मिली थी, एसटी के 6,07,000 रैंक पर मिली थी, ईडब्ल्यूएस के 29,364 के रैंक पर मिली। तो ये लगभग कुछ कट ऑफ थी जो आगे आगे आपको देखने को मिली, और डिटेल्ड कट ऑफ आपको हमारी कम्युनिटी पे भी देखने को मिलेगी। सो करूं सर, प्लीज टेक अहेड। जी सर। तो नेक्स्ट स्टेट है वो है हरियाणा स्टेट। फाइन, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, हरियाणा भी एक ओपन स्टेट है।
अगर तो आप हरियाणा से बिलोंग करते हो तो हरियाणा में गवर्नमेंट कॉलेज डेफिनेटली बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। आपने हरियाणा की काउंसलिंग को पार्टिसिपेट करना है, DMER इसकी वेबसाइट है। लेकिन हरियाणा में बॉन्ड है, वो हम आगे भी आपको बताएंगे जब बॉन्ड वाला स्लाइड आएगी, लेकिन आप उसको सोच के फॉर्म को भरिएगा। बॉन्ड है, अगर आपका रैंक मान लो ऐसा है कि आप ऑल इंडिया से कोई कॉलेज ले सकते हो तो वो आपके लिए प्रेफरेंस होनी चाहिए, अगर लेकिन वो अच्छा कॉलेज हो तो। 4,000 रुपए का फॉर्म होता है, आपने ये भरना होता है अगर आप जनरल कैटेगरी से हो। और अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है और आप हरियाणा से बिलोंग करते हो और आपका अगर 30,000 के आसपास का रैंक है तो आपको 10,000 रुपए सिक्योरिटी देना होगा। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज में पार्टिसिपेट करना चाहते हो और आपका रैंक कम है, या आप हरियाणा से नहीं हो और हरियाणा से बाहर से बिलोंग करते हो, किसी अदर स्टेट से हो, तो आपको 4,000 रुपए के फॉर्म के साथ 1 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी होगी, जो कि आपकी फीस में ही एडजस्ट हो जाएगी जो फर्स्ट ईयर में आपने पे करनी है। 6 गवर्नमेंट कॉलेज हैं यहाँ पे, 835 सीटें हैं, और 9 प्राइवेट कॉलेज हैं जिसमें 1350 सीटें हैं। और हरियाणा में 2 डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक तो मौलाना है, MMU मौलाना, दूसरा अमृता फरीदाबाद। तो ये 2 यूनिवर्सिटीज भी हैं, लेकिन इसकी काउंसलिंग आपने MCC द्वारा करनी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओपन स्टेट है, NRI कोटा डेफिनेटली यहाँ पे होता है अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो और अगर आपका कोई भी NRI रिलेशन है। इसमें फर्स्ट रिलेशन के अलावा अगर आपका मान लीजिए सेकंड रिलेशंस भी है, जैसे आपके चाचा जी, ताया, मासी, बुआ, वो सब भी चल जाते हैं। और उनके बच्चे भी अगर आपके हैं ना, जैसे मासी जी का बेटा, बुआ जी का बेटा, तो वो भी NRI में स्पॉन्सर कैटेगरी में आ जाता है और बहुत अच्छी सीट ऑप्शन बन जाती है। बजट की अगर हम बात करें तो अगर हम नॉर्मल बजट की बात करें तो 80-85 लाख रुपए से पैकेज स्टार्ट होता है हरियाणा का। इट इंक्लूड्स ट्यूशन फीस, हॉस्टल, मेस एंड मिसलेनियस, एंड इट गोज अप टू 1 CR। वो डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। अगर हम बात करते हैं अमृता की, इट इज 1 करोड़ 35 लाख। सो आई एम टॉकिंग अबाउट ए जनरल कॉलेज जो कि DMR की के थ्रू पार्टिसिपेट होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हरियाणा में अगर हम कुछ कट ऑफ्स की, जैसे हमने पहले आपको बताया, तो ESIC फरीदाबाद वाला जो कॉलेज है उसकी कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा जाने लगी है जब से बॉन्ड का सिस्टम स्टार्ट हुआ है, क्योंकि इस कॉलेज में बॉन्ड नहीं है। PGI में है, बाकी सब कॉलेजेस में बॉन्ड है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर आपके अच्छे स्कोर हैं आपको ESIC फरीदाबाद मिल सकता है। अच्छा कॉलेज भी है और फरीदाबाद में है, तो अच्छी OPD है, सब कुछ कॉलेज में कोई भी कमी नहीं है। उसके बाद PGI रोहतक, ये तो हरियाणा का सबसे मतलब सबसे अच्छा कॉलेज है। ये इसीलिए आपको नंबर 2 पे नजर आ रहा है, क्योंकि बॉन्ड की वजह से लोगों के मन में, अगर मान लीजिए आपका 7,000 रैंक है तो आपके पास वेरियस ऑप्शंस होती हैं, आपको PGI रोहतक लेने की जरूरत नहीं है, चाहे आप हरियाणा से हो, आप ऑल इंडिया के थ्रू कोई अच्छी सीट ले सकते हो। राइट, ये कुछ कॉलेजेस हैं जैसे हमने आपको इसमें लिखा है, आप इसको देख सकते हो। कम्युनिटी में हम आपको इसकी पूरी डिटेल दे देंगे। अगर आपका अप्रोक्सीमेटली बात करूं तो अगर ऑल इंडिया का कट ऑफ और हरियाणा का कट ऑफ लगभग बराबर होता है, ऑलमोस्ट। तो इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि हरियाणा बहुत ज्यादा बड़ी स्टेट है और इसमें बहुत बड़े बड़े शहर भी हैं, जैसे गुड़गांव, फरीदाबाद, यहाँ पे बहुत मतलब बाहर से लोग आके रहने लग गए, तो एकदम से बहुत ज्यादा स्टूडेंट है हरियाणा में। तो हरियाणा की जो मेरिट है वो लगभग ऑल इंडिया की मेरिट के बराबर ही जाती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। तो नेक्स्ट स्टेट है पंजाब। पंजाब एक क्लोज स्टेट है। अगर आप पंजाब के रेजिडेंट हो या जो भी पंजाब का बेसिकली क्राइटेरिया है आपकी एडमिशन का, जैसे +1 +2 आपने पंजाब से की है, या आपका बर्थ पंजाब से है, या आपका डोमिसाइल पंजाब का है, तो ही आप पंजाब में पार्टिसिपेट कर सकते हो। पंजाब बहुत अच्छी स्टेट है, यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज, सेमी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सारी ऑप्शंस है। राइट, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी इसकी काउंसलिंग करती है। वेबसाइट है BFUHS, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। 5,900 रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस होता है अगर आप जनरल कैटेगरी से हो। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC BC, तो आपने 2,950 रुपए देने रहते हैं। इसकी काउंसलिंग होगी तो बाद में MCC के राउंड 1 के बाद में, बट इनका फॉर्म बहुत जल्दी निकलने वाला है। इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हो तो पंजाब के सारे डॉक्यूमेंट रेडी रखिएगा। पंजाब का फॉर्म विद इन 2-3-4 डेज निकल जाएगा।
राइट। 2 लाख रुपए प्राइवेट के लिए देना होता है और 10,000 रुपए गवर्नमेंट के लिए देना होता है, वो भी फर्स्ट ईयर की फीस में माइनस हो जाता है। 4 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, अमृतसर, पटियाला और फरीदकोट एंड मोहाली, 750 गवर्नमेंट सीट हैं। उसके बाद 7 प्राइवेट कॉलेज हैं जिसमें 850 सीट है। इन 850 सीट में बेसिकली डीएमसी, पिम्स, ज्ञान सागर और रिम्ड, ये 4 कॉलेज ऐसे हैं जिनमें सेमी गवर्नमेंट की भी सीट है, जिसकी फीस सिर्फ 5 लाख रुपए पर ईयर है और मैनेजमेंट की फीस 11.5 लाख रुपए पर ईयर है। तो अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो रफली 2 लाख रुपए पर ईयर है और सेमी गवर्नमेंट 5 लाख और मैनेजमेंट 11.5 लाख। तो ठीक ऑप्शन है, बहुत कम प्राइस बनता है, 10% का इंक्रीमेंट है, 4.5 साल की फीस देना रहता है, तो 65-70 लाख रुपए में मैनेजमेंट की सीट आपको मिल जाती है। उसके बाद अगर सेमी गवर्नमेंट की बात करें तो रफली 30 से 35 लाख रुपए लगता है, राइट। बस बट एक प्रॉब्लम इस साल शुरू की है, नॉट प्रॉब्लम बट इन्होंने बॉन्ड स्टार्ट किया है पंजाब ने, 2 साल का बॉन्ड है या फिर 20 लाख रुपए का सर्विस बॉन्ड है। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर बेसिकली अ गवर्नमेंट कॉलेज, राइट। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ये कॉलेजेस की लिस्ट हमने दी हुई है। एसजीआरडी अमृतसर एक ऐसा कॉलेज है जिसमें सिख मिनोरिटी की भी सीटें हैं। 150 सीटों में से 75 सीटें सिख मिनोरिटी के लिए। अगर आप सिख मिनोरिटी से बिलोंग करते हो तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। सीएमसी लुधियाना में भी ऑल इंडिया की सीटें हैं, लेकिन वो सिर्फ 4 सीट्स हैं। तो अगर आपका अच्छा रैंक है और आप सीएमसी लुधियाना में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप फॉर्म भर सकते हो। 6,60,000 रुपए पर ईयर फीस है, रफली 40-45 लाख रुपीज का इनका पैकेज बनता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कट ऑफ की मैं बात करूं तो कट ऑफ ठीक ठाक रहता है। यहाँ पे 35,000 तक का भी अगर आपका रैंक है तो आप कह सकते हो कि आपका पंजाब में सेफ है, क्योंकि शायद इस साल पंजाब में कुछ सीट्स भी बढ़ रही हैं और कुछ सुनने में एक आध गवर्नमेंट कॉलेज भी आ रहा है, ईएसआईसी एक कॉलेज है, शायद उसकी सीट्स भी आ जाएं। तो अगर आपका 35,000 तक रैंक है तो आपको यहाँ मिल सकती है। लेकिन अगर आपका वही बात है कि अगर आपका रैंक 10-12,000 13,000 है तो आपको ऑल इंडिया में कोई बॉन्ड फ्री स्टेट भी मिल सकती है अगर आप लेना चाहते हो तो। अदरवाइज जीएमसी जो पटियाला है बेस्ट कॉलेज है। उसके बाद अमृतसर, फरीदकोट और मोहाली नया कॉलेज बना है 2023 में। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, बट अच्छा कॉलेज है। और यहाँ पे बहुत से कोटे भी हैं पंजाब में, जैसे राइट अफेक्टेड, टेरेस अफेक्टेड, पंजाब पुलिस और जेके माइग्रेंट्स। तो उस अगर आप किसी भी ऐसे कोटा से बिलोंग करते हो तो प्लीज आप अपनी उस कैटेगरी को भी चूज करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज विशाल जी। सो अभी जैसे हमारी नेक्स्ट है दैट इज फॉर हिमाचल प्रदेश। तो आई होप हियर आर सम कैंडिडेट्स जो कि हिमाचल प्रदेश का डोमिसाइल होल्डर है। तो हिमाचल का डोमिसाइल सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो कि एक्चुअली बोनाफाइड हिमाचली हैं, उन्होंने वहां से पढ़ाई करी है या नहीं करी है, दैट डजंट मैटर एट ऑल, है ना। आप बोनाफाइड हिमाचली हैं तो आप हिमाचल का डोमिसाइल क्लेम कर सकते हैं। और हिमाचल का डोमिसाइल इतना बेनिफिशियल है कि सबसे लोएस्ट कट ऑफ, अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करूं तो हिमाचल में आपको देखने को मिलती है। तो अगेन वही सेम बात है ना कि भाई हर रैंक के लिए डिफरेंट वो हैं, ट्रेंड है। तो यहाँ पर जितने भी हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेज हैं उसकी मैंने आपको लोएस्ट कट ऑफ किस किस राउंड में गई है। जैसे कि आईजीएमसी की जनरल की बात करें तो 25,614 राउंड 2 में सबसे लोएस्ट कट ऑफ गई थी। एससी की बात करें तो 89,000 रैंक पर भी उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिला था, वहां पर आईजीएमसी शिमला, दैट वाज इन राउंड 3। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ कि सबसे लोएस्ट कट ऑफ तो जाती है, वो जाती है चंबा वाले मेडिकल कॉलेज में। तो जनरल की देर वाज 76,421, ओबीसी की दैट वाज 75,266, एससी की दैट वाज 1,46,381, दैट वाज ऑफ राउंड 3। अब देखिए लेकिन ओबीसी का जो बच्चा था जो 75,000 रैंक पे था, है ना, उसके पास अगर वो राउंड 1 में ये ऑप्शन छोड़ देता ये सोचकर कि मे बी उसको आगे आने वाले राउंड्स में बेटर कॉलेज मिलेगा, तो शायद कहीं ना कहीं वो साल अपने गवर्नमेंट कॉलेज से भी हाथ धो बैठता। तो राउंड 1 में उसने ये लिया, आई थिंक उसके बहुत इन्फॉर्म डिसीजन रहा होगा, उसने कुछ और ऑप्शंस को छेड़ा नहीं है ना, और उस तरीके से वो आगे बढ़ता गया। जैसे कि हम यहाँ पर बात करें कि 1,02,880 रैंक पे राउंड 1 में ईडब्ल्यूएस के बच्चे को सीट मिली थी। तो देखिए ईडब्ल्यूएस का और जनरल का भी बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर गैप देखने को मिला।
तो आपको अपनी अगर कोई कैटेगरी है बहुत प्रॉपरली यूटिलाइज करी होनी चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके प्रॉपर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं होते उस कैटेगरी में, हर कैटेगरी में कैंडिडेट्स अवेलेबल होते हैं, बट डॉक्यूमेंट्स की कमी या गलत होने की वजह से भी कई बार जो एडमिशन है वो रह जाती है। सो आई विल मूव टुवर्ड्स माय नेक्स्ट स्लाइड, वहां पर आपको दिखा देते हैं। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के अंदर आपका जो वो है कट ऑफ है वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहा है। यहाँ पर अगेन जैसे मैं आपको बताता हूँ कि सिर्फ मैंने गवर्नमेंट कॉलेजेस का कट ऑफ डाला है। कट ऑफ का मतलब क्या है कि मैंने सिर्फ उस राउंड का रैंक यहाँ पर डाला है जो सबसे लोएस्ट गया था। स्कोर क्या था, रैंक क्या था, वो सब जानने के लिए आप अगर चैट बॉक्स में जाएंगे, आपको गरिमा मैम ने एक लिंक शेयर किया हुआ है जो हमारी कम्युनिटी का लिंक है, जिसपे सारी अपडेट्स, सारी कट ऑफ, क्या बॉन्ड कंडीशंस हैं, है ना, क्या डोमिसाइल कंडीशंस हैं, वो सब आपको वहां पर अपडेट मिलता रहेगा। तो आप उसको टाइमली ज्वाइन करना, क्योंकि कल मैं उस पर आपको सारी कट ऑफ शेयर कर दूंगा पूरे इंडिया की एक एक करके। सो जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम देख सकते हैं कि जीएमसी हरिद्वार जो कि लास्ट ईयर आया था, थोड़ा सा डिस्प्यूटेड कॉलेज है, थोड़ा सा इसका डिस्प्यूट चल रहा है ना, उसके ऊपर हम लेटेस्ट स्टेज पे डिस्कस भी करेंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही थी, बट वहां पर काफी लोएस्ट कट ऑफ आपको देखने को मिली। बट कैसे किसी कॉलेज को चूज करना है, जरूरी नहीं है कि कोई गवर्नमेंट कॉलेज है तो वो अच्छा ही होगा। हमेशा विजिट करके, प्लान करके देन अपने कॉलेजेस को हमें चूज करना चाहिए। समवन इज आस्किंग कि उत्तराखंड एक क्लोज्ड स्टेट है या ओपन स्टेट है, तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि इट इज एन ओपन स्टेट। यहाँ पर अदर स्टेट का बच्चा आकर प्राइवेट कॉलेजेस के लिए पार्टिसिपेट कर सकता है। एक ओपन और क्लोज स्टेट का मतलब ये होता है कि जब वहां के आप प्राइवेट कॉलेजेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो वो ओपन स्टेट है, और अगर आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते तो वो एक क्लोज स्टेट है। तो यहाँ पर आपको कट ऑफ दी हुई है, और भी डिटेल्ड कट ऑफ आपको मेरे चैनल पर भी मिलेगी, हमारी कम्युनिटी पर भी मिलेगी, है ना। आपको इसके अलावा वहां पर भी मैं और ऑप्शंस दिखा दूं। सो आई विल हैंड ओवर टू अनुज सर नाउ। सो अनुज सर, प्लीज टेक केयर ऑफ द नेक्स्ट स्लाइड। अभी हम बात करेंगे कि नीट की काउंसलिंग में हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। अब एक चीज हमें समझ लेनी है कि हमारी जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है ये हर बच्चे की उसके केस के हिसाब से अलग होगी दूसरे बच्चे से। तो जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मेरे लिए एप्लीकेबल है वो हो सकता है दूसरे बच्चे के लिए बहुत डिफरेंट हो और तीसरे बच्चे के लिए बिल्कुल ही डिफरेंट हो। तो हमें डॉक्यूमेंट्स अपनी लिस्ट तैयार करने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमारी कैटेगरी क्या है, हमारा डोमिसाइल क्या है, क्या मैं कोई स्पेशल कोटा ले रहा हूँ, उसके हिसाब से मुझे अपनी डॉक्यूमेंट्स तैयार करनी है। बट कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमारे इन जनरल लगते हैं, वो जैसे कि हमारा नीट का एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड, ये मैंडेटरी है। हमें 10th क्लास और 12th क्लास की मार्कशीट भी चाहिए। कुछ बच्चे शायद कुछ बच्चों को ये इस चीज का आइडिया नहीं होता कि क्लास 11th की मार्कशीट भी बहुत जरूरी है। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसके पास अभी 11th क्लास की मार्कशीट अरेंज नहीं है तो प्लीज इसको बहुत जल्दी से अरेंज कर लीजिए, क्योंकि इसकी जरूरत आपको आगे चल के आने वाली है। फिर आपका एक आइडेंटिटी कार्ड चाहिए, आधार, पैन या पासपोर्ट। फिर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो कि प्रॉपर अथॉरिटी के द्वारा ही बना हुआ होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से बना हो वो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपका पीपल विद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जिसमें मिनिमम आपकी 40% डिसेबिलिटी मेंशन हो, वही सर्टिफिकेट यहाँ पे चलेगा। आपका फोटोग्राफ, आपका माइग्रेशन या गैप सर्टिफिकेट जैसे भी एप्लीकेबल हो। कुछ बच्चों का क्वेश्चन होता है कि गैप सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाना है। गैप सर्टिफिकेट एक बहुत ही सिंपल डॉक्यूमेंट है। आप कहीं भी नोटरी से जाके आप अपना ये गैप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, जिसपे आप लिख सकते हैं कि मैं इस जगह का रहने वाला हूं और मैंने इस साल में अपनी 12th की परीक्षा पास की है और उसके बाद इस समय से लेके इस समय तक मैंने क्या किया है। आमतौर पर बच्चों ने तैयारी की होती है तो सबका ज्यादातर बच्चों का रिस्पॉन्स यही होता है, रीजन यही होता है कि मैंने इस तारीख से लेके इस तारीख तक नीट की परीक्षा की तैयारी की है। आपका जो भी उसमें गैप का एक वैलिड रीजन हो आप वहां पे मेंशन कर दीजिए। तो हमें अपने डॉक्यूमेंट्स एकदम तैयार रखने हैं। अब तो एमसीसी की काउंसलिंग का नोटिफिकेशन भी आ गया है, पर अगर अभी भी आपको कोई ऐसा लगता है कि
आपका कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है या आपका कोई डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है, तो प्लीज उसको अभी से तैयार करा लें, क्योंकि जब जिस दिन काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है हम लोग इतना बिजी हो जाते हैं, एंजाइटी इतनी बढ़ जाती है प्रोसेस को लेके, बच्चे दूसरी चीजों में बिजी रहते हैं, तो उस समय हो सकता है ये हमारे डॉक्यूमेंट्स हम सही से पूरे ना कर पाए। हम लोगों के साथ एक नेगेटिव चीज ये हुई कि इस बार काउंसलिंग थोड़ा पोस्टपोन हो गई, बट उसमें भी एक पॉजिटिव तो यही हुआ कि हमें एक्स्ट्रा टाइम मिल गया प्रिपरेशन के लिए कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे से तैयार कर पाए। कई बच्चे इस चीज को थोड़ा लाइटली ले लेते हैं, तो उसका एक थोड़ा सा एक फॉल आउट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार जो है जब आपकी सीट आ जाती है और आप कॉलेज में रिपोर्ट करने जाते हो, जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं कई बार आपकी सीट उसके बेसिस पे रिजेक्ट हो जाती है। वो बहुत एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हो जाता है कि बच्चे ने पूरी मेहनत की पूरे साल, पेरेंट्स ने पूरी मेहनत की, दे वर रेडी टू पे द फीस एज वेल, बट एंड में जाके डॉक्यूमेंट्स की वजह से आपका एडमिशन कैंसिल हो गया। तो हमें इस चीज से बचना है और जितना भी समय है हमें इंश्योर करना है कि अपने डॉक्यूमेंट्स हम रेडी हो जाएं। जैसे कि विशाल सर ने बताया, हम लोग अपनी कम्युनिटी का ग्रुप लिंक ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। हम टाइम टू टाइम उस कम्युनिटी में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को कैसे बनवाया जाए, उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे शेयर करते रहते हैं। तो अगर आपको भी उस तरह की कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगली बात आती है रिजर्वेशन कैटेगरीज की। तो जब भी हम रिजर्वेशन कैटेगरीज की बात करते हैं तो ज्यादातर बच्चों के दिमाग में यही होता है कि रिजर्वेशन कैटेगरीज जो हैं जनरली कास्ट बेस्ड होती हैं, बट हमें ये ध्यान रखना है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वर्टिकल रिजर्वेशन एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। तो हो सकता है कि मैं अपनी कास्ट के बेसिस पे जनरल कैटेगरी में हूँ, बट उस कैटेगरी में भी हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसमें कोई स्पेशल कोटा मेरा बन रहा हो, या तो हो सकता है कि मेरा स्पोर्ट्स का कोटा बन रहा है, या जैसे करुण सर ने बताया पंजाब में बहुत सारे स्पेशल सब कैटेगरीज होती हैं, आपका हो सकता है उसमें कुछ बन रहा हो। तो हमें जिस स्टेट में जिस कॉलेज में मैं टारगेट कर रहा हूँ उसका ब्रोशर पढ़ के मुझे वहां की एप्लीकेबल जितनी भी कैटेगरीज है उनको अच्छे से समझना है, और कोशिश करनी है कि यदि मेरा कहीं पे कोई कोटा बन रहा है तो मैं उसको अच्छे से यूज करूं, क्योंकि उससे होगा ये कि आपकी जो सीट मिलेगी वो डेफिनेटली आपको एक अच्छी सीट के रूप में आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो प्लीज आप जिस जिस कॉलेज में, प्राइवेट हो या चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज, जिस हिसाब से भी आपकी सीट रैंक आ रही है, आप अपने टारगेट कॉलेजेस के स्टेट के ब्रोशर्स को पढ़ के वहां की कैटेगरीज को समझ के एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। विशाल सर, बैक टू यू। एक बार अभी जैसे कि अब मैं आपसे पहले भी वही डिस्कस कर रहा था कि भी मतलब कुछ ऐसा नहीं होता कि भी आप गवर्नमेंट कॉलेज है तो अच्छा है, प्राइवेट है तो बुरा है, घर के पास अच्छा है ना। हमको कुछ मतलब वी आर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी एंड हमारा एक बहुत ज्यादा प्रेशियस टाइम 5.5 इयर्स इन्वेस्ट होने जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये आगे का आपका सारा फ्यूचर भी शेप अप करेंगे। तो किन चीजों को कंसीडर करना चाहिए हमें बिफोर चूजिंग अ मेडिकल कॉलेज? तो ओपीडी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हमेशा से ही रहता है, हर पेरेंट्स के भी इंक्वायरी रहती है, और ओपीडी में कहीं ना कहीं बहुत सारे मतलब आप जब एमबीबीएस में तो पेशेंट इंटरेक्शन तो आपकी बिल्कुल नियर टू जीरो है, आप केस हिस्ट्रीज वगैरह ही नोट डाउन कर रहे हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं आपको एक हॉस्पिटल का माहौल समझने में कहीं ना कहीं इजीनेस आ जाती है, थोड़ा सा आपका ट्रॉमा देखने का जो वो नजरिया है वो आपका चेंज हो जाता है। तो एक अगर ओपीडी चल रही है तो आपको उससे बेनिफिट ही होगा, कभी भी नुकसान नहीं होगा। कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कॉलेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दोनों चीजों में देखा जाता है, यानी कि लाइक जैसे एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर से मेरा क्या मतलब है कि जो आपको लाइब्रेरीज मिल रही है क्या वो फुली एसी है या नहीं है। तो मतलब पॉइंट इस समय सुनने में ऐसा लग रहा है कि यार यूजलेस पॉइंट है, बट अगर आप एक एमबीबीएस एस्पिरेंट से जाके मिलेंगे जो अभी एमबीबीएस कर रहा है सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, तो आप उनसे पूछना कि वो हॉस्टल से ज्यादा पढ़ाई अपनी जो है लाइब्रेरी में जाकर करते हैं, तो वहाँ की लाइब्रेरी कैसी है, वहाँ के क्लासरूम्स कैसे हैं, क्या आपके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पर बैठकर पढ़ने का।
फिर मेजर एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर जो आपको भी कंसीडर करना, दैट इज हॉस्टल्स। तो जो बहुत ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके हॉस्टल्स बहुत जर्जर हालात में है ना, तो बहुत पुअर कंडीशंस में है। आप करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पर प्राइवेट कॉलेज में, फिर भी आपको बहुत पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्टल्स का देखने को मिल रहा है। सरकारी में तो मजबूरी है कि पता है कि यार फ्री में पढ़ रहे हैं, तो जैसा भी हॉस्टल मिल रहा है वी हैव टू एक्सेप्ट इट, वी डोंट हैव द चॉइस देयर। तो आपके बच्चे ने 5.5 साल वहां पर बिताने हैं, तो हॉस्टल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको देखकर चलना है। देन एज ऑफ कॉलेज, तो जैसे जैसे कॉलेज पुराना होता जाता है ना, तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमियां होती हैं, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उस कमियों को ठीक करता हुआ जाता है। एलुमनाई बेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, नेशनल रिकॉग्नाइजेशन आने लग जाती है कॉलेज की। बट मैंने बहुत सारे नए खुले कॉलेजेस को भी बहुत अच्छा परफॉर्म होते हुए देखा। तो एज ऑफ कॉलेज में मतलब रिजिड नहीं होना है कि पुराना है तो अच्छा होगा, नया है तो घटिया होगा, ऐसा नहीं है। हमें देखना है कि उस कॉलेज की मैनेजमेंट कैसी है, कौन उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वहां पे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। डोमिसाइल को भी आपने ध्यान में रखकर चलना है कि हो सकता है कि भी जहां पर आप अप्लाई करने जा रहे हैं, क्या वहां पर आपको अपनी डोमिसाइल से कॉलेज मिल सकता है या नहीं मिल सकता। कई बार डोमिसाइल से फीस के अंदर फर्क देखने को मिलता है। लाइक जैसे अगर मैं हिमाचल के कॉलेजेस की बात करूं, तो वहां पर एक प्राइवेट कॉलेज है MMU सोलन, तो अगर आपको वहां पर स्टेट कोटा सीट मिलती है तो वहां पर आपको 65 लाख रुपीज का टोटल बजट आता है। बट अगर आप मैनेजमेंट कोटा सीट वहां पर लेते हैं तो 1.7 लाख रुपए का बजट आता है। तो कहीं ना कहीं अपने डोमिसाइल को ध्यान में रखकर अपने ऑप्शंस को चूज करें। पीजी को कंसीडर करते हुए चलिए। पीजी को कंसीडर करने से मेरा क्या मतलब है, क्योंकि जहां से आप MBBS करेंगे, आप रहने वाले कहाँ करें उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इम्पैक्ट ये पड़ता है कि आप MBBS कहाँ से करने वाले हैं, तो आपको वहां का डोमिसाइल मिलेगा जहां से भी आप MBBS करेंगे। देन बजट तो ऑब्वियसली एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ही है। बट अगेन मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि जरूरी नहीं है कि कोई कॉलेज सस्ता है तो वो अच्छा भी होगा और कोई कॉलेज महंगा है तो वो बुरा ही होगा। MBBS करवाना एक बहुत महंगा अफेयर है। अगर आप गवर्नमेंट की सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखकर चलते हैं तो कॉलेजेस की भी कहीं ना कहीं मजबूरी होती है बहुत हाई फीस चार्ज करना। बट हमें ये देखना है कि क्या हमें वैल्यू फॉर मनी मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर आपका बजट अलाउ करता है बट आपका जो ऑप्शन गवर्नमेंट में आ रहा है वो बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसिंग पोजीशन पे आ रहा है, जैसे कि लास्ट ईयर तेलंगाना में बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन लिया, तो तेलंगाना में बहुत सारे कॉलेजेस में एडमिशन तो हो गए बट वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, वहां पर अभी कॉलेज बना ही नहीं हुआ था। तो गवर्नमेंट में जाना कोई ऐसा उनका फेवरेबल डिसीजन नहीं है। तो आपको ये देखना है कि जो कॉलेज आपको मिल रहा है क्या वो वैल्यू फॉर मनी आपको दे रहा है या नहीं दे रहा है, यानी कि जब आप वहां से पढ़कर बाहर निकलेंगे तो क्या आप सक्सेसफुल होने की आपकी प्रोबेबिलिटीज रहती हैं। तो वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। तो लाइक कुछ चीजें है ना जो मतलब मैं यहाँ पर आपको एक बहुत छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि लाइक डिफरेंट स्टेट्स में क्या क्या बॉन्ड आपको पे करना पड़ता है अगर आप वहां से गवर्नमेंट कॉलेजेस से स्टडी कर रहे हैं। तो ESIC के अंदर आपका 1 साल का बॉन्ड है, हरियाणा में 5 साल का बॉन्ड है, हिमाचल में कोई भी आपको बॉन्ड पे नहीं करना, ठीक है, कर्नाटका में 1 साल का है। दिल्ली में भी इस साल ही लॉन्च हुआ है ना। तो अगर आप दिल्ली के किसी भी सरकारी कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं तो 1 साल का बॉन्ड प्लस 15 लाख की पेनल्टी, यानी कि अगर आप नौकरी नहीं करते 1 साल के लिए तो आपको 15 लाख की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। एक सवाल लोगों का कई बार इसमें आता है, वो ये रहता है कि भी सर हम अगर नौकरी कर रहे हैं तो हमें पैसे पूरे मिलेंगे। यस, आपकी जो सैलरी है वो आपको मिलेगी, उसमें से कोई भी अमाउंट डिडक्ट नहीं होगी। पंजाब ने भी इस साल जो बॉन्ड है वो इंट्रोड्यूस किया है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। 2 साल का बॉन्ड है और 20 लाख रुपए की पेनल्टी है। बट अगर कोई बच्चा ऑल इंडिया कोटा से वहां पर एडमिशन लेता है तो उसको किसी भी प्रकार का कोई बॉन्ड पे नहीं करना पड़ेगा। उत्तराखंड में मैंने यहाँ पर बॉन्ड जानकर नहीं लिखा क्योंकि उत्तराखंड में आपका जो बॉन्ड है वो ऑप्शनल है। अगर आप कॉलेज की फीस पे कर देते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई बॉन्ड पे नहीं करना पड़ेगा, और ऑल इंडिया कोटा से आते हैं तो भी आपको कोई बॉन्ड पे नहीं करना पड़ेगा। अगर आप बॉन्ड में जाते हैं तो आपको 50,000 रुपए फीस पे करनी है। इफ यू गो कि हम बॉन्ड एक्सेप्ट नहीं करते, वी डोंट वांट टू गो विद बॉन्ड, तो आपको 1.5 लाख रुपए की ट्यूशन फीस पे करनी। तो जो भी बच्चा ऑल इंडिया कोटा से यहाँ पर एडमिशन लेता है उसका लगभग 1.5 लाख रुपए का ट्यूशन फीस का आपका स्ट्रक्चर रहता है। प्रॉपर डिटेल्ड सर्विस बॉन्ड की कंडीशंस आपको सारी की सारा एक PDF मिल जाएगा हमारी कम्युनिटी पे,
है ना। ये सारी जो भी मैं आपको कट ऑफ्स हैं और यूजी पीजी बॉन्ड है बाकी सब चीजें वो हम कल से डालना शुरू करेंगे, ताकि आज मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग ज्वाइन कर लें इसको और कल से उनको इसका बेनिफिट मिलना शुरू हो जाए। थैंक्स विशाल सर। अगली स्लाइड करूं सर कि हैंड ओवर करने मैं से इसी में मैं पेरेंट्स को एक चीज रिमाइंड कराना चाहता हूं कि यदि आपका कोई क्वेश्चन है जो प्रेजेंटेशन में आपको अटेंड करते हुए समझ में आ रहा है, तो आप अपना क्वेश्चन चैट विंडो में लिख सकते हैं। हम एंड में आपके सारे क्वेश्चंस, सारे डाउट्स गो थ्रू कर लेंगे। करूं सर आप? तो मैं आपके इसी लिए में एक ऐड करना चाहता था। बाय मिस्टेक विशाल जी ने बोला कि अगर हम पंजाब में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आते हैं तो 1 ईयर का बॉन्ड है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इट इज नॉट बॉन्ड फ्री। फाइन, अगर आप ऑल इंडिया कोटा से पंजाब में एडमिशन लेते हो तो 1 ईयर का बॉन्ड आपको सर्व करना होगा। इट इज नॉट बॉन्ड फ्री। और जो इस साल का ट्रेंड समझ आ रहा है वो लगभग सभी गवर्नमेंट कॉलेज में मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार बॉन्ड होगा। फाइन, गवर्नमेंट को बहुत डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट है, तो मुझे लग रहा है कि जहां जहां पे भी जिस भी स्टेट का भी ब्रोशर आ रहा है तो मेजरली ये देखने को आ रहा है कि 1 साल या 2 साल का बॉन्ड गवर्नमेंट इस बार इंट्रोड्यूस कर रही है। नेक्स्ट स्लाइड अनुज जी प्लीज। तो सबसे पहले तो इसमें एक बहुत बड़ा ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप इसकी फोटो भी ले सकते हो। दिल्ली में बेसिकली आपको कैसे, मतलब आपने कौन सी एलिजिबिलिटी के थ्रू आपने अपना कोटा क्लेम करना है, स्टेट कोटा फॉर गवर्नमेंट कॉलेज 85% सीट। दिल्ली में अगर आपने +1 +2 किया है या फिर आप वहां के बेस दो तो आपको दिल्ली का कोटा मिल सकता है। बिहार में आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। यूपी में आपने अगर 10th 11th 12th की है फ्रॉम यूपी बोर्ड, और ये आपका डोमिसाइल डोमिसाइल वहां पे एक परिवार पहचान पत्र और वहां का एक रेजिडेंसी प्रूफ भी बनता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड डोमिसाइल सर्टिफिकेट। हिमाचल में आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, आप बोनाफाइड रेजिडेंट होने चाहिए हिमाचल के, या फिर उसके अलावा कुछ क्राइटेरिया है कि अगर आपने वहां पे जॉब सर्व कर रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर आपके पास है तो उसके लिए डिफरेंट, अगर आपको कोई चाहिए होगा हम बता सकते हैं। उत्तराखंड में अगेन डोमिसाइल होना चाहिए, या फिर आपने 10th 11th 12th उत्तराखंड से की होनी चाहिए। चंडीगढ़ में 10th 11th 12th है, और या फिर आपकी 5 साल की रेजिडेंसी है। हरियाणा में +1 +2 और डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, अगर आपका ये है तो आप कर सकते हो। पंजाब में प्लस बेसिकली इस साल का नहीं आया, लेकिन 11 12 का अगर आपका पंजाब में आपने पढ़ाई की है या 5 साल से में पंजाब से रह रहे हो, और अगर आपका पंजाब में बर्थ सर्टिफिकेट है तो भी आप पंजाब का कोटा क्लेम कर सकते हो। गुजरात के लिए +1 +2 है, 10th +1 +2 और डोमिसाइल सर्टिफिकेट। महाराष्ट्र में भी सेम गुजरात वाला ही डोमिसाइल क्राइटेरिया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये कुछ ओपन स्टेट हैं और ये क्लोज स्टेट है। मैं क्लोज स्टेट बता देता हूं, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, असम, दिल्ली और JNK। फाइन, इस क्लोज स्टेट का मतलब है कि आप इस स्टेट में प्राइवेट कॉलेज में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश बहुत लोग आपको कमिट करेंगे कि हम आपकी MP में एडमिशन करवा देते हैं। MP में कभी भी अदर स्टेट के बच्चे का एडमिशन नहीं होता एक्सेप्ट NRI सीट। इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर कोई आपको ये बोलता है कि MP में हो जाएगा तो नहीं पॉसिबल। कभी भी MP में नॉर्मल सीट पे एडमिशन नहीं होता, आपको NRI सीट में ही MP में जाना पड़ेगा। आंध्र प्रदेश एक ओपन स्टेट है, 70 से 75 लाख रुपए का वहां पे बजट बनता है। बिहार एक बहुत अच्छी, अगर आपका कम स्कोर है लगभग 250 225 के आसपास स्कोर है तो आप बिहार में एडमिशन के लिए जा सकते हो, 75-80 लाख रुपीज में हो जाता है। छत्तीसगढ़ 60-65 लाख रुपए में हो जाता है, लेकिन इसके लिए आपको स्कोर 450 के आसपास होना चाहिए। हरियाणा वही 85-90 1 करोड़ के आसपास है, और 300 के आसपास के स्कोर पे हरियाणा में एडमिशन होने के चांस है। हिमाचल फिर वही 300 स्कोर के आसपास होगा, एक ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होने की वजह से, और इसका फीस भी ज्यादा है, 1 करोड़ 10 लाख रुपए। तो आप अगर आपका 300 के आसपास का स्कोर है तो आप 1 करोड़ 10 लाख की बजाय आप यूपी वगैरह में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। झारखंड 65-70 लाख रुपीज, कर्नाटका 65 लाख, बहुत अच्छी स्टेट है अगर आप कर्नाटका में एडमिशन लेना चाहते हो। बैंगलोर बहुत बढ़िया बढ़िया कॉलेज हैं, 60-65 लाख रुपए के बजट में हो जाता है, और क्वालिटी ऑफ कॉलेज इज वेरी वेरी हाई। फाइन, सो माय फर्स्ट चॉइस ऑलवेज अ कर्नाटका, अगर गवर्नमेंट में नहीं होता तो। केरला भी एक ऑप्शन है,
45 लाख से 50 लाख रुपए के आसपास लगता है। वही अगर आपका 460-70 स्कोर है तो आपकी केरला में एडमिशन हो सकती है। महाराष्ट्र एक महंगा स्टेट है तो अवॉइड करिएगा इसको। मणिपुर में भी आप ले सकते हो 85 to 90 लाख। पौंडीचेरी का फॉर्म निकला हुआ है, 1 करोड़ 10 लाख में एडमिशन होता है और यहाँ पे भी लगभग 200 के आसपास के स्कोर पे आपका एडमिशन हो जाता है। राजस्थान एक ऐसी स्टेट है जिसमें आप जस्ट क्वालिफाई पे भी एडमिशन ले सकते हो। पिछले बहुत सालों से हमने देखा है जस्ट क्वालिफाई पे भी एडमिशन होता है, लेकिन इसका बजट 1 करोड़ 10 लाख रुपए से स्टार्ट होके 1 करोड़ 40 लाख रुपए तक जाता है। लेकिन राजस्थान में कई बार फीस नेगोशिएट होती है। वहीं कुछ कॉलेजेस की फीस बहुत ज्यादा है। अगर आपने राजस्थान में एडमिशन लेना है तो काइंडली किसी न किसी कंसल्टेंट से जरूर बात करिएगा, क्योंकि कॉलेज में अगर आप खुद जाते हो तो आपको कॉलेज फुल फीस मांगता है जो कॉलेज की फीस है। अगर आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू जाते हो तो हमारे पास कई बार वहां पे अच्छी ऑप्शंस होती हैं कम बजट में। तेलंगाना 70-75 लाख, त्रिपुरा 70 लाख में हो जाता है। यूपी 70 लाख से 1 करोड़ के बीच में पड़ता है। बहुत अच्छी स्टेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ज्यादा 39 कॉलेजेस हैं। अगर आपका 300 के आसपास स्कोर है तो आपको अच्छी कॉलेज ऑप्शन मिल सकती है। यूपी में बाय रोड, बाय ट्रेन और बाय एयर बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, तो आप कभी भी यूपी की को पार्टिसिपेट कर सकते हो एडमिशन के लिए। फिर उसके बाद अगली स्टेट आती है उत्तराखंड बेसिकली 3 कॉलेज हैं, गुरु रामराय, जॉली ग्रांट और गौतम बुद्धा। तीनों देहरादून में है। एक जॉली ग्राफिक कह रहा है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी है। तो 1 करोड़ 10, 1 करोड़ 15 लाख रुपए की फीस है। बहुत अच्छे कॉलेज हैं। जॉली ग्रांट वहाँ का बहुत ही अच्छा एक कॉलेज है जो लोग बहुत चॉइस करते हैं। वेस्ट बंगाल अगेन लोगों की चॉइस होती है, क्योंकि यहाँ पे भी लगभग 200-175 स्कोर पे जस्ट क्वालिफाई पे भी एडमिशन हो जाता है। 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 15 लाख। जब भी हमने आपको ये बजट बता रहे हैं, इट इंक्लूड्स हॉस्टल फीस, ट्यूशन फीस, मेस, मिसलेनियस, एवरीथिंग। आप इस बात को कभी मत सोचिएगा कि ये बजट है तो 10-15 लाख और ऊपर लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बजट आपको हमने यहाँ पे लिखा है वो लगभग आपका फाइनल बजट है। ये आपकी कॉस्ट पूरे 5 सालों में आने वाली है और आपको ईयरली फीस पे करनी है। किसी में भी ज्यादा फीस पहले साल नहीं है। जैसे किसी कॉलेज की मान लो 75 लाख रुपए फीस है तो 15 लाख रुपए पर ईयर है। पहले साल आपको कुछ ज्यादा देनी होती है जिसमें कुछ सिक्योरिटीज वगैरह होती हैं, तो रफली मान लीजिए पहले साल 20 लाख देना है, उसके बाद एवरी ईयर 15-15 लाख रुपए देना है। तो ये आपको देना है और सारी फीस व्हाइट में जाएगी, कोई भी कैश के रूप में नहीं जाता किसी भी कॉलेज में। सारी फीस आपको कॉलेज के अकाउंट में ही डालनी रहती है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपको कोई कहता है कि हम मैं कॉलेज में फीस डिस्काउंट करा दूंगा या फिर कैश में, वो सब कुछ नहीं है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर मान लीजिए आपका एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हो पाता ड्यू टू स्कोर या आपका बजट कम है, फाइन, तो कुछ ये वेरियस ऑप्शंस हैं जो कि रेकमेंडेड हैं। फाइन, आप बीएमएस में जा सकते हो। आयुर्वेद का बहुत अच्छा स्कोप है, आगे आने वाले समय में स्कोप बढ़ भी रहा है। आप बीएमएस ले सकते हो। 13-14 लाख रुपए में बीएमएस हो जाता है 5 सालों में। बीडीएस डेंटल सर्जरी अगर हम बात करें, बहुत अच्छा स्कोप है। गर्ल्स के लिए स्पेशली बीडीएस बहुत अच्छी ऑप्शन होती है। 8 से लेके 12 लाख रुपए का पैकेज मिल जाता है। होम्योपैथी भी एक अच्छी ऑप्शन है। होम्योपैथी में अगर आपके बहुत कम स्कोर है तब भी आपका गवर्नमेंट कॉलेज या सेमी गवर्नमेंट हो जाएगा, 5 से 7 लाख रुपए में एडमिशन हो जाता है। वेटनरी बहुत अच्छी कोर्स है, इसमें बड़े गवर्नमेंट जॉब की बहुत प्रोबेबिलिटी हाई है। 25-30 लाख 35 लाख रुपए में एडमिशन हो जाता है प्राइवेट कॉलेज में अगर आपका कम स्कोर है। अगर आपको मान लीजिए ये कोर्सेज नहीं करने, एमबीबीएस ही करना है और इंडिया में स्कोर भी कम है और बजट भी कम है, तो आप एमबीबीएस अब्रॉड को कंसीडर कर सकते हो, जिसमें रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, मॉरिशस है। जॉर्जिया मॉरिशस थोड़ा महंगा पड़ता है, रफली 40-45-50 लाख। बट रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान ये सारी कंट्रीज हैं जो ये अर्लियर इट इज यूएसएसआर, ये अब अलग अलग हो गई हैं। पहले ये सोवियत संघ होता था। बहुत अच्छी कंट्रीज हैं, बड़ी पीसफुल कंट्रीज हैं। हम बहुत बार विजिट कर चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस कंट्रीज में जा सकते हो। 25-30-35 लाख रुपए का आपका बजट बनता है ऑल टुगेदर 6 ईयर में। बट इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एमबीबीएस करने के बाद आपको 1 साल में इंटर्नशिप इंडिया में भी करना पड़ेगा। तो 6 साल का एमबीबीएस है, वहां पे 1 साल की इंडिया में इंटर्नशिप है, तो टोटल आपका 7 साल लगेगा, जो कि अगर आप इंडिया में एमबीबीएस करते हो तो 5.5 साल लगता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे 1.5 साल ज्यादा लगता है। बट एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि इंडिया में 1 करोड़ देने से अच्छा यहाँ पे 30 लाख रुपए में एडमिशन ले सकते हो, आपका 70 लाख रुपए बचेगा। आप कंसिडर कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो। बट अगर आप अब्रॉड जाते हो तो प्लीज
अब्रॉड में सिर्फ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में ही जाना, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नहीं जाना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये हमारे सेमिनार्स होने वाले हैं, तो इसकी डिटेल है। जैसे कि लुधियाना में है 14 तारीख को, अमृतसर 15 तारीख को, 16 तारीख को बठिंडा में है, चंडीगढ़ में है 14-15 तारीख को, और दिल्ली में है 14-15 तारीख को। अगर आपको बेसिकली किसी भी सेमिनार्स में ज्वाइन करना है तो इधर नंबर लिखा हुआ है। अगर आपको दिल्ली में ज्वाइन करना है तो आप दिल्ली का नंबर है ये 90-415 90-416। इस टीम से बात कर सकते हो और आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। 15 मिनट्स का फ्री स्लॉट मिलेगा आपको। और अगर आपको पंजाब में और या चंडीगढ़ में कोई भी शेड्यूल चाहिए तो आप इस नंबर पे बात कर सकते हो 9527200001। इसके बाद नेक्स्ट शेड्यूल हम अपना हरियाणा में, उत्तराखंड में, यूपी में और राजस्थान में करेंगे। अगर आप वहां उसे बिलोंग करते हो तो काइंडली आप इस कम्युनिटी से अटैच रहिएगा। हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे कि हमारा अपॉइंटमेंट, हम कहाँ आ रहे हैं सेमिनार में। सो अब आप अपने एक एक करके हम आपके क्वेश्चंस का जवाब देंगे। तो सो लेट मी स्टार्ट विद गीता पाठक। सर, 428 marks in general category, any hope in semi government seat till now? गीता पाठक जी, आपने मेरे को अपना बेसिकली स्टेट नहीं बताया, डोमिसाइल स्टेट क्या, बट 428 पे बहुत कम चांस है कि कोई सेमी गवर्नमेंट सीट मिले। इंदु झा जी ने पूछा है कि 322 जनरल यूपी में प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा 322 नंबर पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन पंजाब स्टेट, सिमरन कौर जी पूछ रहे हैं कि इन पंजाब स्टेट कोटा द जनरल कैटेगरी रैंक ऑफ 1,60,000 विद एसजीआरडी बीडीएस। एसजीआरडी बीडीएस में आपको चांस बहुत ज्यादा अच्छे हैं, आपको एडमिशन हो जाएगा। नो स्क्रीन रिसीव, राजेश जी आई एम सॉरी, ये मैं समझा नहीं। उसके बाद मनीष यादव जी हैं। मनीष यादव जी, सर हाउ इज अल-फलाह मेडिकल कॉलेज? अब डिपेंड करता है मनीष जी, आपका स्कोर क्या है। तो मैं ऐसे नहीं रैंडम बता सकता, है ना। अगर आपका स्कोर मान लीजिए इससे बेटर है तो आप हो सकता है इससे बेटर कॉलेज ले। अदरवाइज अल-फलाह इज वेरी गुड कॉलेज। ओपीडी बहुत अच्छी है, पढ़ाई बहुत अच्छी है, एकेडमिक बहुत अच्छा है कॉलेज का, और कॉलेज में बहुत सख्ती है। कोई ऐसा नहीं है कि वहां पे बच्चे ऐसे घूम रहे हैं, वो बहुत मतलब बड़ा अच्छा कॉलेज है। बट फिर भी अगर आप थोड़ा सा मेरे को अपना स्कोर का और डोमिसाइल का आइडिया देंगे तो मैं उसको बेटर गाइड कर पाऊंगा। और अगर आपको मेरे से बात करनी है तो आप मेरे से फोन पे बात कर लीजिएगा, हम 1-to-1 में आपको समझा दूंगा। उसके बाद चौहान सर का है जी, सर 528 ओबीसी यूपी, यस आपको मिल जाना चाहिए सर, आपको यूपी में एडमिशन हो जाएगा। ESC न्यू कॉलेज शोन इन लुधियाना ऑल्सो, जी हमें भी शो हो रहा है, बट अभी कोई जब तक एनएमसी की वेबसाइट पे नहीं आता तब तक हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। बट हाँ, मुझे लग रहा है कि ये कॉलेज आएगा। कैन यू प्रगति महाजन, कैन यू रिपीट सेमी गवर्नमेंट सीट्स आर इन विच कॉलेज? सेमी गवर्नमेंट सीट बेसिकली डीएमसी में है, पिम्स में है, उसके बाद ज्ञान सागर में है और रिम्ट में है। इन 4 कॉलेजेस में सेमी गवर्नमेंट की सीट है। उत्तराखंड इज ए क्लोज और ओपन? ओपन स्टेट है उत्तराखंड, आप उत्तराखंड के प्राइवेट में एडमिशन ले सकते हो। सर व्हाट इज द एनआरआई कोटा इन दीज कॉलेज? किस कॉलेज की मैम आप बात कर रहे हो बताइएगा। एनआरआई कोटा लगभग हिंदुस्तान के सभी कॉलेजेस में है। 15% सीटें होती हैं जो एनआरआई के लिए होती हैं। आपका बेसिकली एनआरआई कौन है, आप एनआरआई हो या एनआरआई स्पॉन्सर कैटेगरी से बिलोंग करते हो, और आपका स्कोर क्या है, इसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। आप मेरे को वो बताएंगे तो मैं आपको ज्यादा बेहतर जानकारी दे पाऊंगा। सर व्हाट अबाउट चंडीगढ़? व्हाट अबाउट चंडीगढ़ मींस चंडीगढ़ में क्या होगा? चंडीगढ़ में एडमिशन होगा, बहुत अच्छा कॉलेज है, जीएमसी चेकी गवर्नमेंट कॉलेज है। अगर आपका रफली 525 के आसपास का स्कोर है तो आपको चंडीगढ़ में एडमिशन मिल जाएगा। सर वो बच्चे जिन्होंने परविंदर जी पूछ रहे हैं, जिन्होंने इस साल 12वीं में गैप सर्टिफिकेट तभी होता है अगर आपने अपना 1 साल का गैप है। अगर आपने कंटिन्यूटी में एडमिशन लिया तो कोई आपको गैप सर्व नहीं करना पड़ेगा, गैप सर्टिफिकेट। कैन रेजिडेंसी सर्टिफिकेट टू बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ डोमिसाइल? यस संजीव आनंद जी, रेजिडेंस सर्टिफिकेट डोमिसाइल ही होता है। उसके बाद जपनूर सिंह भुल्लर जी ने पूछा, सर इफ ए कैंडिडेट इज पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स कैटेगरी कैन ही कंपीट? यस, अगर आप स्पोर्ट्स कैटेगरी से हो तो आप जनरल कैटेगरी में भी पार्टिसिपेट किए जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मेरे को अपनी होम स्टेट बताइएगा कि आपने किस स्टेट में है, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपने कौन कौन सी ऑप्शन सिलेक्ट करनी है।
तो वो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राइवेट आरएस प्राइवेट कॉलेज जो बॉन्ड है, नहीं सर, बॉन्ड पंजाब में सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में है। आई वांट टू नो अबाउट चंडीगढ़, मैंने बता दिया। रितु मेहता जी, बेस्ट प्राइवेट कॉलेज इन हरियाणा, बेस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, आपका अपना स्कोर बताइए मैम, फिर मैं आपको सुजेस्ट कर सकता हूँ। मौलाना बहुत अच्छा कॉलेज है, अमृता बहुत अच्छा है, एसजीटी गुड़गांव बहुत अच्छा है। अब आपके स्कोर पे अच्छा बुरा मैं बता सकता हूँ, इन जेनरिक इसका जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फाइन, आपका स्कोर कितना है, उस स्कोर पे आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, उन कॉलेजेस में हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि कौन सा हमारे लिए बेहतर होगा। उसके बाद शिल्पी चौहान जी 2 मिनट होल्ड कीजिए प्लीज। आशमा सिकरी, व्हाट इज बॉन्ड बेसिकली, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन है। बॉन्ड बेसिकली होता है कि अगर आप एमबीबीएस करने के बाद आपको वहां पे जॉब करना होगा उस पर्टिकुलर स्टेट में, रूरल एरिया में, वे कोई भी। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि क्योंकि डॉक्टर्स की कमी होने की वजह से कुछ सेंटर्स ऐसे होते हैं जहां पे जल्दी जल्दी डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते। तो अगर आपने एमबीबीएस कर जिस स्टेट से किया तो वो स्टेट आपको 1 या 2 साल का जो भी उसका बॉन्ड है तो आपको वो जॉब देगी, तो आपको वो जॉब करनी है जिसमें आपको सैलरी भी मिलेगी। दिस इज अ बॉन्ड। इफ बॉन्ड इज देयर इज सो वी हैव टू सर्व द स्टार्ट आफ्टर द होल एमबीबीएस, आफ्टर एमबीबीएस जो 1 ईयर इंटर्नशिप होती है उसके बाद, इंटर्नशिप इज नॉट बॉन्ड। Sir, if I am filling CMC Ludhiana and SGRD Amritsar, I have to upload Sikh minority certificate. Yes, you have to upload Sikh minority certificate. और साथ साथ आपको सिख मिनोरिटी के लिए एक आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आपको एसजीआरडी में भी जाना होगा। कट ऑफ फॉर कर्नाटका प्लीज। अब कर्नाटका में रफली अगर फोर्स अगर 12 लाख रुपए वाले कॉलेज की बात करें, अगर आपके 465 के आसपास का स्कोर है तो आपकी बहुत ज्यादा चांस है कर्नाटका में एडमिशन होने के। रेखा देवी जी पूछ रहे हैं सर, क्लोज स्टेट मतलब वो प्राइवेट कॉलेज नहीं ले सकते? नहीं, अगर आप बेसिकली क्लोज स्टेट है तो आप प्राइवेट और गवर्नमेंट कोई भी नहीं ले सकते, और अगर वो ओपन स्टेट है तो वहां पे आप सिर्फ प्राइवेट में जा सकते हो, नॉट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए आपको ऑल इंडिया के थ्रू जाना होगा। सिमरन कौर जी पूछ रहे हैं कि सर एसजीआरडी अमृतसर इज गुड कॉलेज। यस, इट्स अ वेरी गुड कॉलेज, इट प्रोवाइड, यहाँ वहाँ पे पीजी की ऑप्शंस भी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा कॉलेज है अमृतसर का। और फीस आफ्टर एवरी 6 मंथ बिकॉज, यस, पंजाब में 6 महीने का फीस होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पंजाब में एडमिशन अगर आपको मिलता है तो आप ले सकते हो। इन विच स्टेट देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू गेट एडमिशन फॉर जनरल कैटेगरी 62 द डोमिसाइल। आपको 62,000 रैंक पे सेमी गवर्नमेंट के चांस बन सकते हैं, अदरवाइज आपको प्राइवेट कॉलेज लेना पड़ेगा। प्राइवेट कॉलेज में तो बहुत अच्छी अच्छी ऑप्शंस हैं, डीएमसी है, पिम्स है, एसजीआरडी है, आदेश है, आपको कोई भी कॉलेज मिल सकता है। ट्राई फॉर सेमी गवर्नमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद सुखमनप्रीत कौर रंधावा, सर आई एम फीलिंग गवर्नमेंट कॉलेज एज माई फर्स्ट चॉइस priority, but I know my chance are very low, and then is a second is feeling SGRT Amritsar, then chance of securing a seat in round 1 is good or not? सर मतलब फर्स्ट पर मुझे एसजीआरडी फिल करना चाहिए या गवर्नमेंट? पहले गवर्नमेंट फिल करना चाहिए सर, बट लेकिन आपने मेरे को अपना स्कोर नहीं बताया तो मैं आपको ज्यादा ये नहीं बता पाऊंगा कि आपकी गवर्नमेंट में होगा या नहीं होगा, लेकिन हाँ, हमेशा आपको सबसे ऊपर गवर्नमेंट बनना चाहिए। उसके बाद अमोल संधू, कैन यू प्लीज टेल अबाउट मोड्स ऑफ फी पेमेंट इन प्राइवेट में? वो डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। ज्यादातर कॉलेजेस में ईयरली फीस होता है, साल के शुरुआत में आपको देना पड़ता है। अभी अगर हम रफली माने अगस्त में एडमिशन होगा तो अगस्त 2025 में, फिर अगले साल फिर अगस्त 2026 में, अगस्त 2027 में, तो रफली ईयरली फीस देना होता है हर साल उस साल की शुरुआत में। संजीव आनंद जी पूछ रहे हैं एचजीआरडी अमृतसर for Sikh minority preferable? Yes, it's good college. You please prefer these college. रेखा देवी सैनी जी पूछ रहे हैं सर 19,901 रैंक हरियाणा कहाँ मिल सकता है ओबीसी कैटेगरी में? 90,000 पे आपको मिल जाएगा। हम आपको, आप हमारी कम्युनिटी में ज्वाइन कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा भाई, और बड़ा अच्छी चांस है आपके। लेकिन ये है कि आपको बॉन्ड फ्री नहीं मिलेगा हरियाणा में। अगर बॉन्ड फ्री लेना होगा तो आपको ऑल इंडिया के थ्रू आना चाहिए आपको, और ऑल इंडिया में आपको कोई कॉलेज मिल जाएगा, मैं आपको वो सजेस्ट करूंगा। राजेश वैद जी 482 यूके सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, टफ चांस है सर, मुझे नहीं लगता कि होगा। सर ओबीसी रैंक 25,861 यूपी में
सही रहेगा, या फिर बेंगलोर में, फिर हरियाणा में कहाँ अच्छा रहे? आपका डोमिसाइल कहाँ है ब्रदर? वहां से मेरे को आइडिया लगेगा कि आप बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हो। तो चौहान सर, आप प्लीज अपना डोमिसाइल बताइएगा। लेकिन 25,861 रैंक पे आप बिल्कुल मार्जिनली स्कोर पे हो, तो आप प्लीज अपनी काउंसलिंग को बहुत अच्छे से डन कीजिएगा। आपके गवर्नमेंट कॉलेज होने के चांस बहुत ज्यादा है। रजनीश रानी सर, 436 मार्क्स सीडीसी लुधियाना पॉसिबल है पंजाब में, पंजाब डोमिसाइल? 436 पे मुझे टफ लग रहा है मैम, क्योंकि सीडीसी, सॉरी आपने डेंटल कॉलेज बोला, यस डेंटल कॉलेज में हो जाएगा आपका सीडीसी। सीमा 455 जनरल कैटेगरी एंड गुड कॉलेज अप टू 70 लाख, बट डे स्कॉलर परमिटेड, नो हॉस्टल। वो डिपेंड करता है मैम आप कहाँ से बिलोंग करते हो। बहुत से कॉलेज हैं जो आपको हॉस्टल छोड़ देते हैं, बट डिपेंड करता है कि आप किस सिटी से बिलोंग करते हो। आप मेरे को वो बताइएगा तो मैं आपको ज्यादा बेहतर। आपने उसके बाद शायद नीचे लिखा भी हुआ है एमपी डोमिसाइल दिल्ली एप्लीकेबल नहीं। एमपी डोमिसाइल पे तो आप एमपी में पार्टिसिपेट करिए, एमपी में हो सकता है आपको कॉलेज भी मिल जाए और आपको कोई ना कोई उसका बेनिफिट। करुण सर, इससे ऊपर वाला क्वेश्चन रह गया, एक बीडीएस के लिए बेस्ट कॉलेज इन पंजाब। एक सीमा, उसके बाद सर बीडीएस के लिए बेस्ट कॉलेज इन पंजाब, माई रैंक इज 340। बेस्ट कॉलेज बीडीएस के लिए पंजाब में सीडीसी है जो लुधियाना में है, दूसरा बीजेएस है बाबा जसवंत सिंह लुधियाना, तीसरा एसजीआरडी अमृतसर है। ये तीन कॉलेज काफी अच्छी चॉइस मानी जाती है रंधावा जी, तो आपको मिल जाना चाहिए इनमें से कोई कॉलेज। उसके बाद सीमा मैम को, तेजिंदर पाल सिंह 159 मार्क्स, एनी चांस इन एमबी? यस ऑफ कोर्स। अगर तेजिंदर पाल जी 159 पे आपको एडमिशन हो जाएगा, एनआरआई कैटेगरी में भी हो सकता है आपका, बिहार, पौंडीचेरी, चेन्नई, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, इन सभी जगह हो सकता है। लेकिन आपका जो बजट है वो 1,10,00,000 रुपए से लेके 1,25,00,000 के आसपास का होना चाहिए, तब आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद राजविंदर सिंह जी सर 386 ऑल इंडिया रैंक, 2,38,000, ओबीसी, सिख मिनोरिटी, व्हाट आर चांसेस इन पंजाब? पंजाब में 386 स्कोर पे थोड़ा सा टफ है, लेकिन फिर भी आप अच्छा सॉरी ओबीसी है, यस आपको हो जाएगा एडमिशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पंजाब में प्राइवेट कॉलेज आपको मिल जाएगा, तो आप पंजाब की काउंसलिंग को पार्टिसिपेट करिए। एसजीआरडी और आदेश, इस दो कॉलेजेस में आपके होने के चांस बहुत अच्छे हैं और कॉलेज भी अच्छा है। सर तमिलनाडु पीएसजी कॉलेज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, ये आप हमसे पर्सनली फोन पे बात कर लीजिएगा सर, कॉलेज की इन्फॉर्मेशन पर्सनली दे देंगे। बीडीएस बेस्ट कॉलेज दिल्ली नियर बाय स्टेट, आपका स्कोर क्या है सर, उससे पता चलेगा। अगर प्राइवेट का स्कोर है तो मेरे को आप स्कोर बताइए, तो मैं आपको ज्यादा बेहतर गाइड कर पाऊंगा। मितु सरीन सर, जनरल 300 मार्क्स पंजाब कोटा, इज देयर एनी चांस टू गेट एडमिशन इन पंजाब टिल लास्ट? नो मैम, कोई चांस नहीं है। प्लीज आप अपनी काउंसलिंग को अदर स्टेट में पार्टिसिपेट करिएगा। पंजाब में 400 से नीचे कुछ नहीं होना, तो प्लीज मेक श्योर अगर आप जनरल कैटेगरी से तो पंजाब से बाहर एडमिशन लीजिएगा। जपनौर सिंह पुलर सर, जनरल कैटेगरी रैंक 1 लाख, लोकल पंजाब रेजिडेंट, कैन आई गेट टीएमसी लुधियाना इवन इन मैनेजमेंट? थोड़ा टफ है सर, डीएमसी मैनेजमेंट की सीट लोग सेमी गवर्नमेंट और वहां पे कोई फीस फूस नहीं देखते, जब वो डीएमसी की एडमिशन देखते हैं तो पंजाब के लोग डीएमसी के लिए बिल्कुल पागल हैं। वो कोई फीस फूस नहीं देखते, गवर्नमेंट कॉलेज भी छोड़ के डीएमसी ले लेते हैं। तो आप प्लीज एक दो कॉलेज को और टारगेट कीजिए। सिमरन कौर सर, एज 327 जनरल विच बीडीएस कॉलेज हैज मोस्ट चांस? अब डिपेंड करता है मैम आप कहाँ चाहते हो, आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हो, कौन सी कैटेगरी है। 327 पे गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं मिलेगा, प्राइवेट में आपको एडमिशन हो सकता है, बहुत सी ऑप्शंस हैं। आप ऑल इंडिया कोटा में किसी डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी जा सकते हो, यूपी में एडमिशन ले सकते हो, पंजाब, हरियाणा, बहुत ऑप्शन है। रितु मेहता, बेस्ट प्राइवेट एंड डीम्ड कॉलेज इन हरियाणा, बेस्ट मैम वही बात है, मैंने पहले भी शायद रिक्वेस्ट की थी आपको कि मेरे को स्कोर पता चले, स्कोर के अकॉर्डिंग मैं आपको बता सकता हूँ कि आपके लिए बेस्ट कॉलेज कौन सा है। आप हमसे पर्सनली फोन पे बात कर लीजिएगा, हम आपको डिटेल बता देंगे। मंजीत कौर, जनरल 1,84,000 इन पंजाब, यस हो सकता है आपका पंजाब में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जपनोर सिंह कुलर सर, पंजाब, पंजाब सर पंजाब में शायद ऊपर है, आपने कोई क्वेश्चन पूछा था तो
पंजाब में अगर आप शायद 386 थे, आप सिख कोटा की बात कर रहे थे, तो होने की संभावना है आपकी अगर पंजाब में। राजेश 382 जनरल गवर्नमेंट और समेत बजट 50 लाख। 482 पे आपको हो सकता है सर, अगर आपका 50 लाख का बजट है तो आपको केरला वगैरह में जाना चाहिए। केरला और छत्तीसगढ़ 2 स्टेट हैं जिसको आपको टारगेट करना चाहिए। रितु मेहता 4 लाख रैंक कैटेगरी आदेश मेडिकल कॉलेज, नहीं मैम नहीं मिलेगा जी। इज देयर एनी स्कोप फॉर सेमी गवर्नमेंट सीट इन पिम्स डीएमसी और जनरल कैटेगरी? सेमी गवर्नमेंट की सीट 62,000 पे थोड़ा रिस्की रहेगा। तो और इन हिमाचल में तो अगर आपका हिमाचल बोनाफाइड है तो ही पॉसिबल है सर, आप दोनों में से एक ही स्टेट की काउंसलिंग कर सकते हो। अगर डोमिसाइल पंजाब का है तो पंजाब में ले सकते हो, हिमाचल में नहीं वो होगा ऑप्शन। सर 455 पर सेमी मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा जी, ऑल इंडिया कोटे से, आई एम चंडीगढ़। 450 सेमी मेडिकल कॉलेज, सेमी मेडिकल मतलब सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं। 455 पे राजीव गोयल जी नहीं मिलेगा आपको, प्राइवेट कॉलेज लेना पड़ेगा। अगर आपका 60 लाख रुपए का बजट है तो आपको पार्टिसिपेट काउंसलिंग में करना चाहिए। रितु मेहता फिर से एक सवाल पूछने हैं, 316 बेस्ट कॉलेज इन हरियाणा फॉर, मैं अगेन मैम भूल जाता हूँ कि आप बीडीएस पूछ रहे हो या एमबीबीएस पूछ रहे हो। 316 मार्क्स बेस्ट कॉलेज इन हरियाणा, अगर हम एमबीबीएस पूछ रहे हो तो एसजीटी गुड़गांव है, और अगर आप बीडीएस पूछ रहे हो तो भी एसजीटी गुड़गांव के साथ साथ डीएवी यमुनानगर है। 8 लाख रैंक पे बीडीएस के लिए एमएमयू मौलाना जनरल कैटेगरी मिल सकता है? नहीं मिल सकता सर जनरल कैटेगरी में। शिल्पी चौहान 491 स्कोर जनरल कैटेगरी चंडीगढ़, नहीं 491 पे जनरल कैटेगरी में चंडीगढ़ में जीएमसीएच नहीं मिलेगा। उसके बाद कुंश अरोड़ा 471 जनरल रैंक 90,000, एनी गुड प्राइवेट कॉलेज इन यूपी हरियाणा? यस यस, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे ब्रदर अरोड़ा जी, आप बहुत अच्छे से काउंसलिंग कीजिएगा। आपको 471 पे शारदा नोएडा भी मिल सकता है, बहुत अच्छा कॉलेज है यूपी में, आपको एडमिशन लेने के लिए बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। कर्नाटका में भी आपको मिल सकता है, बैंगलोर में जो कॉलेज हैं ईस्ट पॉइंट, ऑक्सफोर्ड, और उसके बाद श्रीनिवासा मिल सकता है, श्रीदेवी मेडिकल कॉलेज, तो अच्छे अच्छे कॉलेज है ऑप्शन में रख सकते हैं। आप हमारी टीम से कनेक्ट कीजिएगा, हम आपकी काउंसलिंग पे आपको हेल्प करते रहेंगे। राम अवतार यादव जी, सर क्या हरियाणा डोमिसाइल 507 ओबीसी में गवर्नमेंट या सेमी? नहीं, 507 पे मुझे मुश्किल लग रहा है जी। अमोल सिद्धू जी, आदेश मेडिकल कॉलेज इज गुड, वेरी गुड कॉलेज है आदेश मेडिकल कॉलेज, अगर आपको मिलता है तो जरूर लीजिएगा। राजेश सेमी गवर्नमेंट लिस्ट इन उत्तराखंड एंड यूपी? सेमी गवर्नमेंट लिस्ट गवर्नमेंट कॉलेज ही हैं उत्तराखंड में भी और यूपी में भी, हम आपको लिस्ट कम्युनिटी पे देते रहेंगे। वांट टू नो अबाउट सेमी गवर्नमेंट कॉलेज इन हिमाचल? हिमाचल में कोई भी सेमी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। एक कॉलेज है एमएमयू सोलन में जो प्योर प्राइवेट कॉलेज है, अगर आप वहां पे एडमिशन, अगर वहां पे एक उस कॉलेज में ही एक सीट है जो कि स्टेट कोटा में होती है जिसकी बजट 65 लाख के आसपास है। अगर आपका स्कोर रफली 465 के आसपास है और आप हरियाणा हिमाचल से, तो आपको वहां पे मिल सकती है, लेकिन उसका बजट 65 लाख रुपए है। रूपिका मल्होत्रा, एज यू सेड in bond one has to serve that state after MBBS, does the new bond be able to do MD? नहीं मैम, आप एमडी भी कर सकते हो पर आपको स्टेट का बॉन्ड देना पड़ेगा अगर आपको एमडी करनी है तो। अगर आप बॉन्ड नहीं सर्व करते तो आप वहां पे पेमेंट दे दीजिएगा। अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में होता है तो 10-15 लाख रुपए देना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम दे भी सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा है, तो भी बॉन्ड के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप गवर्नमेंट कॉलेज छोड़ के प्राइवेट ले लो, इस बात को ध्यान रखिएगा। शिल्पी जी बहुत देर से हैंड रेस किए हुए, मैं 1 मिनट में मैं आपको करता हूँ बात। गीता पाठक सर 428 गढ़वासु जनरल कैटेगरी पंजाब, हाँ 488 पे, सॉरी आपने बोला जनरल कैटेगरी पंजाब। गवर्नमेंट सीट थोड़ा मुश्किल लग रहा है, गवर्नमेंट कोटा मिल जाएगा आपको। बीडीएस ऑप्शन कॉलेज इन एट 200 रैंक दिल्ली नियर बाय स्टेट? हाँ दिल्ली में बीडीएस में 200 रैंक पे बहुत अच्छे अच्छे रैंक, मतलब आई सपोज आप स्कोर की बात कर रहे हो, 200 रैंक है अगर आपका तो आप बीडीएस मत लीजिएगा, 200 रैंक पे आपको एमबीबीएस लेना चाहिए। अगर आपका 200 स्कोर है तो आपको बहुत अच्छी दिल्ली के आसपास नोएडा है, जैसे मैंने बोला शारदा, उसके बाद आईटीसी,
मानव रचना, सुभारती, बहुत अच्छी ऑप्शन है दिल्ली के आसपास बीडीएस में। आप हमारी टीम से प्रविंदर जी जुड़ जाइएगा, हम आपको बेस्ट ऑप्शन दे देंगे। सर 327 मार्क जनरल कैटेगरी सीडीसी लुधियाना चांस है? नहीं, बहुत कम चांस है। शिल्पी चौहान सर 491 जनरल कैटेगरी चंडीगढ़ नहीं मिलेगा। शिल्पी मैम, मैंने आपको पहले भी रिक्वेस्ट की, 491 पे जीएमसीएच नहीं मिलेगा। कैन आई गॉट एडमिशन इन आदेश इज 1,40,000? हाँ, आपको मिल सकता है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है बठिंडा वाले में। शिल्पी जी ने फिर पूछ लिया वही सवाल। सॉरी मैम, आई अंडरस्टैंड योर फेरोसिटी बट 491 पे बेटर लक नेक्स्ट टाइम, आप थोड़ी तैयारी कीजिए, आपका नहीं हो सकता 491 पे इस साल, लेकिन आप काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। मंजीत कौर 1,84,000 पंजाब में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद कुंश अरोड़ा जी 471 जनरल हरियाणा 90,000 रैंक, एनी गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज यूपी हरियाणा? जी आपको मिल जाएगा मैम। सर मैंने आपको पहले भी बोला है। तो उसके बाद सर पीडब्ल्यू वेरिफिकेशन कब? पीडब्ल्यू वेरिफिकेशन बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, एक काउंसलिंग में अभी आने वाला है। तो प्लीज आप एमसीसी की वेबसाइट को दिन में 2 बार जरूर देखिएगा, सुबह 11 बजे और शाम को 7 बजे। तो आपको ये बहुत जल्दी इसकी वेरिफिकेशन का लिंक वहां पे मिल जाएगा। मंजीत कौर उसके बाद हैं जनरल 1,84,000 रैंक पंजाब में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। नमन पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की वेरिफिकेशन कब स्टार्ट होगी मैंने बता दी है आपको। हाउ नेशनल डेंटल कॉलेज मोहाली? नेशनल डेंटल कॉलेज बेसिकली आपका स्कोर क्या है मैं उसके पे ही आपको गाइड कर सकता हूँ। कहीं डेराबस्सी में कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है, ओपीडी बहुत अच्छी है, लेकिन आप मेरे को बताइएगा कि आपका स्कोर क्या है। उसके बाद मंजीत कौर हो गया। वंशिका शर्मा बेस्ट प्राइवेट बीएमएस कॉलेज इन हरियाणा और दिल्ली और चंडीगढ़? आप मैम अपना स्कोर बताइएगा। बेस्ट चंडीगढ़ में जैसे धनवंतरी बहुत अच्छा है, और हरियाणा में अगर बात करें कुरुक्षेत्रा में बहुत अच्छा है, पतंजलि बहुत अच्छा है। आपके स्कोर पे होगा। पीडब्ल्यूडी की वेरिफिकेशन का मैंने बता दिया आपको। पंजाब में इज आदेश बठिंडा इज गुड कॉलेज 414 नंबर पे मैम आप मार्जिनल हो मंजीत कौर जी। और आदेश अच्छा कॉलेज है, अगर आपको मिलता है तो कोई बुरा कॉलेज नहीं है, लेकिन आप एक बैकअप जरूर साथ लेके चलिएगा। उसके बाद गीता पाठक सर 428 पंजाब कैटेगरी एनी होप इन गवर्नमेंट इन बीबीसी? थोड़ा मैंने आपको पहले भी बता दिया है इसका ये सर 317 मार्क्स एससी कैटेगरी इन एचपी, बट पढ़ाई चंडीगढ़ से हुई है और देनी चांस नहीं, 317 पे कोई गवर्नमेंट कॉलेज चांस नहीं है सर। 402 जनरल फॉर बीडीएस डॉक्टर हरबंस सिंह जज, 402 बीडीएस जनरल सिंह होने की संभावना बहुत ज्यादा है। प्लीज आप बैकअप जरूर रखिएगा, क्योंकि हरबंस सिंह जज में चंडीगढ़ का कोई वो नहीं है कि आप चंडीगढ़ से हो तो आपको चंडीगढ़ का वो मिलेगा कोटा। इट इज ओपन कॉलेज फॉर एवरीवन। तो थोड़ी सी मेरिट कई बार ज्यादा जाती है, क्योंकि चंडीगढ़ में होने की वजह से लोगों की डेंटल में ये अच्छी चॉइस है। सर 327 स्कोर जनरल कैटेगरी पंजाब डोमिसाइल सिख मिनोरिटी हैव एनी चांस? हाँ, बीडीएस में होने की संभावना है। रेखा देवी सैनी 19,901 कौन सा? मैंने मैम आपको पहले बता चुका हूँ। 416 इन हिमाचल प्रदेश जनरल गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना कम है। आई डिड स्कूलिंग इन चंडीगढ़ बट माई रेजिडेंसी इन पंजाब, विल आई एलिजिबल फॉर 85? यस, अगर आपका एलिजिबिलिटी पंजाब में तो आप पंजाब पार्टिसिपेट करिएगा। गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बहुत से कॉलेज है, चंडीगढ़ में एक ही कॉलेज है, बहुत रिस्की है। सर बीडीएस की कट ऑफ इन पंजाब माई स्कोर 347? हाँ, पंजाब में आपको मिल जाएगा, रंधावा जी पहले बताया था मैंने आपको। पीडब्ल्यूडी रैंक 1230 पंजाब कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। पीडब्ल्यूडी रैंक पे आपको राजेंद्रा पटियाला ही मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और थैंक यू सर, थैंक यू सो मच अरोड़ा जी। इज आदेश आदेश इज अ वेरी गुड कॉलेज, फाइन। ये गरिमा मैम ने आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक भेजा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। पीडब्ल्यूडी रैंक मैंने बोल दिया। मैम यू मौलाना 4 लाख रैंक पे गवर्नमेंट कॉलेज 4 लाख रैंक पे मिल सकता है आप, लेकिन बैकअप बनाइएगा। कैन वी गेट किम्स केएमसी मणिपाल एट? मिल सकता है आपको। किम्स मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है, और केएमसी मणिपाल और मैंगलोर मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अनेबल टू ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप ऑन गिवन लिंक? आप संजीव आनंद जी प्लीज 9527200001, ये गरिमा मैम का नंबर है, आप इनसे बात कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो आपको सॉल्व कर देंगे। 9527200001। शिल्पी चौहान
490 मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। रेनू ग्रोवर इन दिल्ली और हरियाणा। शिल्पी जी, आप मुझे लगता है शायद चंडीगढ़ से बिलोंग करते हो, तो आप हमारे सेक्टर 34 वाले ऑफिस आ जाइएगा मंडे को। मैं आपकी काउंसलिंग का प्रोसीजर आपको बता दूंगा। 96 97 नंबर शोरूम है ग्राउंड फ्लोर पे। मुझे आप मैं समझ रहा हूँ आप बहुत ज्यादा टेंशन में हो क्योंकि आपके बहुत अच्छे स्कोर हैं पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा, तो आप एक बार ऑफिस विजिट कीजिएगा, मैं आपको बेटर गाइड करूंगा। रेनू ग्रोवर इन दिल्ली और हरियाणा जनरल कैटेगरी 4 है, एनी कॉलेज 8 लाख रैंक पे मिल जाएगा मैम, दिल्ली और हरियाणा में कॉलेज मिल जाएगा। आप प्लीज हमारी टीम से कनेक्टेड रहिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपको कॉलेज ना मिले। 8 लाख रैंक पे अगर आप हमारे साथ हो, आप हमारे से काउंसलिंग करवाओगे तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। 481 मार्क्स जनरल कैटेगरी पंजाब डोमिसाइल, कैन आई गेट पिम्स डीएमसी? हाँ, पिम्स और डीएमसी में से कोई एक आपको 481 पे मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है। मैनेजमेंट की सीट मिलेगी आपको। नमन सिंगला, अब वो मैंने आपको बता दिया ब्रदर। थैंक यू सो मच सर, योर सेशन इज रियली हेल्प अ लॉट। थैंक यू सो मच मल्होत्रा जी, रुतिका मल्होत्रा जी। ऐसे मैसेज बार बार आते रहने चाहिए, अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। शिल्पी मैम, मैंने आपको बता दिया, प्लीज डू कम एंड और यू कॉल मी, आई विल इन्फॉर्म यू। कैन आई गेट आदेश बठिंडा इन रैंक? हाँ, मिल जाएगा 1,84,000 पे। प्लीज टेल द मोड ऑफ पेमेंट इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लाइक नेट बैंकिंग डेबिट। नेट बैंकिंग है, नो पेटीएम वेटीएम कुछ नहीं चलता। नेट बैंकिंग और आप अपना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से यूज कर सकते हो। 317 पे बट पढ़ाई वो मैंने आपको बता चुका हूँ। 416 स्कोर पे गवर्नमेंट नहीं मिलेगा। व्हाट कॉलेज एंड व्हाट स्टेट कैन आई गेट 200 पंजाब में? कॉलेज मिल जाएंगे। 280 स्कोर पे अगर आपका रफली 75-80 लाख रुपीस का बजट है अरिद्धि गुप्ता जी, तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। नॉर्थ इंडिया में ही मिल जाएगा, लेकिन पंजाब में नहीं मिलेगा। हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान और यूपी, हिमाचल, है ना, इनमें आप जा सकते हो। सर माई क्वेरी इज आई हैव डन माई स्कूलिंग इन चंडीगढ़ बट माई पर, मैंने आपको बता दिया गीता पाठक जी। बेस्ट कॉलेज नियर मोहाली फॉर 402 नंबरों पे। किस कोर्स की बात कर रहे हो सर, मैं उसके लिए कंफ्यूज हो रहा हूँ। और अगर एमबीबीएस की बात कर रहे हो तो मोहाली के आसपास कोई ऐसा कॉलेज नहीं है सर। वो मैंने आपको बता दिया वंशिका जी। 314 हरियाणा डोमिसाइल दिल्ली एप्लीकेबल। 314 पे प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। 434 मार्क्स पे आदेश बठिंडा मिल जाएगा। 434 पे आदेश बठिंडा काफी सेफ स्कोर है सर। मनजीत कौर 414 एसजीआरडी मिल सकता है, थोड़ा टफ है मैम, लेकिन आप जरूर ट्राई कीजिएगा, बैकअप बना के चलिएगा। मनजीत कौर जी ने पूछा था ये सवाल। हरमेश कंबोज 282 पंजाब रेजिडेंट, बेस्ट बेस्ट कॉलेज डीएवी जलंधर है ब्रदर, आप उसको पार्टिसिपेट करिएगा, जरूर मिल जाएगा आपको, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। शिल्पी चौहान, ओके जी, थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट ऑफ वेरी मच गाइडेंस सर। रेणुका वर्मा जी, थैंक यू सो मच। हरमेश को एनी कंडीशन अबाउट एमबीबीएस? एनी कंडीशन कुछ नहीं है जी। एमबीबीएस अब्रॉड में अगर करते हो तो इंडिया में आके आपको एक एग्जाम देना होगा, यही एक कंडीशन है। तो आई होप मैंने सारे सवालों का जवाब दिया। अगर अगर आपको फिर भी हमसे कोई बात करनी हो तो ये मेरी टीम के नंबर दिए हुए हैं। थैंक यू हमेश कंबोज जी। तो मेरी टीम के ये 3 फोन नंबर हैं जो हेड ऑफिस में बैठते हैं, जो जिनसे भी आप प्रेजेंटेशन भी बात कर रहे थे, विशाल कांत रंगा जी, तो इनका ये फोन नंबर है। दिल्ली में अनुज कुमार सिंह जी बैठते हैं और चंडीगढ़ में बेसिकली गरिमा मैम देखते हैं। तो ये 7 से 8 लोगों से, हाँ, जो हमने अभी आपको सेमिनार्स के लिए बताया था जो अभी पीछे हो रहे हैं, तो उसमें उसमें एक दिन में 7 8 10 स्लॉट ही अवेलेबल होते हैं। तो प्लीज आप अपना स्लॉट भी टाइमली बुक कीजिएगा और स्लॉट बुक करने के बाद उस टाइम पे ही आइएगा सर, मेरी रिक्वेस्ट है। कई बार मैं समझता हूँ ट्रैफिक होता है, आप काइंडली थोड़ा पहले निकलिएगा, क्योंकि जैसे आपको पता है काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, फॉर्म आ गया है, तो हमारे पास भी थोड़ा सा लिमिटेड समय रहता है। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप अपना स्लॉट बुक कीजिएगा आने से पहले, और जो टाइमिंग आपसे को अलॉट हुई है या आपने बुक करवाई है, प्लीज उसी टाइमिंग पे आइएगा और हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कीजिएगा। जैसे ही आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करते हो तो आपको बहुत ही इंफॉर्मेशन मिलेंगी, ऑल इंडिया की क्या कट ऑफ होगी, कैसे चॉइस फिलिंग करना है स्टेटों का, वो कर सकते हो।
बाकी हम एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट हैं, आप कभी भी हमारी कंपनी से जुड़ सकते हो, हम एक फीस चार्ज करते हैं और आपकी काउंसलिंग को मैनेज करते हैं। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है तो वो भी कर सकते हो सर, ये हमारा उसका स्कैनर है, और हम ऑलरेडी बहुत सी वीडियोस डाल चुके हैं इस साल की भी, और आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो और आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो सो दिस इज माय ऑल अबाउट इन प्रेजेंटेशन। कुछ अभी सवाल आए हैं। 317 मार्क्स एससी कैटेगरी, विच कॉलेज कैन अप्लाई? प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिलेगा जी आपको 317 नंबर पे। प्लीज आप मंजीत कौर, रैंक 82, जनरल कैटेगरी सेमी। नहीं मैम, 88,000 पे सेमी गवर्नमेंट नहीं मिल सकता, बट प्लीज ट्राई करिए। अगर नहीं होता तो आप ड्रॉप करिएगा। अगर आपका बजट है तो ही आप प्राइवेट में जाइएगा, प्राइवेट में 65-70 लाख रुपीज लग जाता है। सो अनुज जी, I'll hand over the PPT and the whole show to you. So if anything missed from my side, please let me know. नहीं सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। क्लोजिंग में आई विल जस्ट लाइक टू थैंक ऑल द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स हु जॉइंड। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि जो हमारा सेशन था आपके लिए आपके लिए थोड़ा फायदे का रहा होगा। और यदि आपका कोई क्वेश्चन अभी भी बन जाता है और आप 1-to-1 पर्सनलाइज काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो आप हमारे किसी भी ऑफिस पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे नंबर स्क्रीन पे दिए गए हैं। गरिमा मैम ने कम्युनिटी का लिंक शेयर किया है। हम ये वीडियो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी पोस्ट करेंगे 1-2 दिन में। आपको अगर इसको फिर से देखना है तो आप उसको भी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और मैं ये भी बताना चाहता था अनु सर कि मैं कल 2 घंटे के लिए चंडीगढ़ ऑफिस में आ रहा हूँ, मेरी कोई मीटिंग है। तो अगर आपको चंडीगढ़ आना है तो 11 बजे से लेके सॉरी दिल्ली ऑफिस, आई एम सॉरी, दिल्ली ऑफिस में हूँ मैं कल। 2 से 3 घंटे वहां रहूंगा, 11 बजे से लेके रफली 2 बजे तक। अगर आप आना चाहते हैं तो आप प्लीज अनुज सर से डिस्कस कर लीजिएगा। 90-415 90-416 90-415-90-416 इस नंबर पे, सो दैट अगर कोई स्लॉट अवेलेबल होगा तो अनुज सर आपको गाइड कर देंगे। लेकिन मैं हूँ कल सिर्फ 2 से 3 घंटे के लिए दिल्ली में। ठीक है अनुज जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, हैव अ गुड नाइट। बाय बाय सर, टेक केयर, गुड लक।